चलो चलो। फ्रेश तरीके से। ठीक है, ये फिर से रिकॉर्डिंग हो शुरू गया। कर मैं एक बार दीजिए। फिर से बता देता हूँ। हाँ। ये कैनवा को मैंने हटा दिया, फिर से कर दे रहा हूँ। मम्मा से मैंने कल लग रहा अमीन बंद कर ले। तो ये क्या खुल गया? ये तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो गया। हिस्ट्री वाले में उठा लो, हिस्ट्री वाले में। मोबाइल मोबाइल बंद कर। नहीं, एक मिनट। सिया राम। और ये बहुत सारी वो आ गई देखिए। एक मिनट, फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है मेरे सारा। कोई बात नहीं। दो तीन हां टैब के बनान चक्कर में में सब। इसको दे। मरा सही बना। अच्छा सब्जी बनाना काम को बॉडी बनाना वाह बड़ा मजा लगा। ये चंदन भाई है कोई इनका? माइक ऑन है, देख लो। हाँ, जब तक भाई आपको कौन? नहीं बोलना तब तक माइक म्यूट रखो, ताकि एक्स्ट्रा वो ना आ जाए। स्क्रीन तो दिख रही है ना अभी? देखो, ये कैनवा ओपन किया मैंने। उसके बाद जाना है अपने को क्रिएट डिजाइन पे, कस्टम साइज पे जाना है, और यहाँ पे 1000 1000 1000 पिक्सल अपने को सिलेक्ट करना है। फिर क्रिएट डिजाइनिंग पे जाना है। सर आप बोल दो थोड़ा सा। हेलो। जिनको जिनको अभी मतलब कुछ बोलना नहीं है, वो अपना माइक म्यूट कर दो, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। ये जिनका बहुत ज्यादा अकाउंट है। आपने आपने लिया हुआ है ना, वो हैंडल कर रहा है, वो चंदन भाई है कोई, उनका म्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, वो तो एक बार सबको म्यूट कर दो, क्या जिसको बोलना हो अनम्यूट हो जाना, ठीक है? ठीक है, देखो ये वाला ओपन हो गया। इसके बाद अपने को इमेज सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक अभी वो वाला भी व्हाट्सअप ओपन हो रहा है, तब तक अच्छा हो गया ओपन। तो डाउनलोड हो गया आपका। हाँ, डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाना है अपने को अपलोड फाइल पे, जो भी इमेज एडिट करना है उसको अपने को सेलेक्ट करना है। तो मुझे अभी जो भेजा है, ये वाला इमेज भेजा है। ये वाला इमेज आ गया। इसको अपने को साइज एडजस्ट करनी है, तो यहाँ से अपने को पकड़ के छोटा बड़ा जो भी करना है, सेंट्रल में लाना है। तो ये यहाँ से अपने को जो लाइन है वो बता रही है कि सेंटर में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मीशो के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप मीशो के लिए इमेज अपलोड करना है, तो आप एक एलिमेंटर वगैरह यहाँ पे एक दो ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कैनवा ने बहुत ज्यादा एलिमेंटर दे दिए तो सारे एक ही फोटो में यूज कर लो। आपको इमेज को ले लिया, एक बार क्या करना है, उसको पीएनजी कर देना है। इसमें तो वैसे व्हाइट बैकग्राउंड है, तो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन तब भी क्या करो, यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करो, और इसका बैकग्राउंड अगर कोई है तो भी हटा दो, नहीं है तो भी एक बार इसको रिमूव बैकग्राउंड करके एकदम उसको पीएनजी कर दो। इसके लिए आपको एडिट इमेज पे क्लिक करना है। पीसी स्लो चल रहा है।
आपके पीसी में बहुत सारा डेटा हो गया ना इस वजह से। लगता है बहुत ज्यादा और डेटा हो गया। और एक साथ में कई सारे चल भी रहे हैं। हाँ चलो फिर से कर रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम आज ही आ रही है लगता है। ऐसा है ना सर, दिन में आप एक बार पीसी को थोड़ा जो अनवांटेड डेटा है उनको भी डिलीट कर दो, और बाकी उसके लिए कुछ शॉर्टकट की हाँ भी बहुत आती सारे है, यूज हो मतलब जाए। कुछ फोल्डर है उसको डिलीट करने पड़ेंगे। नहीं पर सुबह से चालू है ना पीसी, सुबह चालू होता है उसके बाद कुछ ना कुछ सारे टैब एक के बाद एक चल ही रहे हैं। हाँ, या फिर हीट हो गया होगा आपका पीसी भी। नहीं बस ये हो जाएगा थोड़ा सा। या फिर मुझे लगता है शायद नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं। दो बार तो मुझे झूमची बाहर आ गया। देखो ये आ गया ना, ये ऑप्शन ओपन हो गया। ये थोड़ा देर में आया मेरा, लेकिन आपका इजीली तुरंत ही आ जाएगा। तो ये जो उससे पहला कम ऑप्शन दिया है ना बीजी रिमूवर, इस पे क्लिक करना है अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड हटाना है तो आपको। इसमें तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, व्हाइट है, फिर भी अगर अपने को हटाना है तो इस पे बीजी रिमूव पे क्लिक करना है, तो इसका जो भी बैकग्राउंड होगा उसको हटा देगा ये। तो ये सिर्फ पेड में मिलेगा, पेड टूल में? हाँ ये कैनवा प्रो के अंदर है, ये बीजी रिमूवर वगैरह ये कैनवा प्रो होगा उसमें आएंगे। बाकी नॉर्मल कैनवा में ये बहुत सारे एडवांस जो ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। ओके। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे जो ज्यादा यूज करना है वो ये है। इस ये ऑप्शन जितने भी दिख रहे हैं इसके लास्ट में एक ऑप्शन है इमेज अप स्केलर। जब पहली बार यूज करोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। जब आप पहली बार कैनवा यूज करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप पे आना है। ठीक है, ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है इमेज अप स्केलर। जब आप पहली बार कर रहे होंगे ना, ठीक है, तब आपको यहाँ पे लिखना है इमेज अप स्केलर, फिर आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको ये देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक करना है, तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जिस भी इमेज की को आप स्केल करना है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको 2x 3x 4x ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब बोल रहा है कि हाई क्वालिटी इमेज है ये, तो इसमें तो भी 2x का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अब इसके इमेज पे क्लिक करना है और इसकी जो क्लियरिटी है वो और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। खास करके अगर आप कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है जो अमेजन वगैरह से अगर मिलती जुलती प्रोडक्ट मिल रही है, तो इमेज को अमेजन से आप डाउनलोड कर लो। अगर आपका प्रोडक्ट सेम है, अगर उसमें कोई ब्रांड का नेम यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट को डाउनलोड करके कैनवा प्रो से अच्छे से एडिट करके उसको बैकग्राउंड रिमूव करके व्हाइट बैकग्राउंड में करके अच्छे से इमेज आप स्केल करके उसको यूज कर लो। एक बार ये जब पूरी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिप्लेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये इमेज जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया रिप्लेस। अब आपको एक एक दो यहाँ पे एलिमेंट यूज कर लेने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपको मीशो के लिए यूज करना है तो वो है ये वाला लिमिटेड ऑफर वाला। मैंने यहाँ पे पहले यूज किया हुआ है इसलिए मेरे में डायरेक्ट आ गया। आपको यहाँ पे इसके अंदर आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको जो भी चाहिए। लिमिटेड ऑफर चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना है लिमिटेड ऑफर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का चाहिए आपको लिखना है। यहाँ पे कोई ऑफर लिखना है, कोई सेल लिखना है, इस टाइप का आप जो भी लिखोगे बहुत हेलो। सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको लिख के आ हेलो जाएंगे। बड़े भाई क्या हाल बोलिए। है? अरे यार ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। भाई पता है क्या दिक्कत? अच्छा, वो दिक्कत पता है क्या होगी भाई? एक अरे ये जिम भाई, आपका माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, ये लिमिटेड ऑफर डाल दिया। अच्छा वो सर ये क्लास जो के बाहर बात कर लिमिटेड रहे थे क्या? सर ये जो लिमिटेड ऑफर जो है ये सिर्फ हाँ प्रो वाले में मिलता है क्या, जो लोकल है उसमें नहीं मिलता क्या ये? हाँ, ये एलिमेंटर वगैरह जो है ये प्रो में ही मिलेंगे आपको, फ्री वाले में नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। देखो जैसे ये वाला है, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो ऐसे छोटा करके, थोड़ा कॉर्नर पे यहाँ पे लगा लो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जितने भी जो एलिमेंटर आप लगा रहे हो ये आप मीशो हम्म, पे यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे नहीं चलेगा।
वहां पे ये जैसे आप इमेज डालोगे वो हटा देगा। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा यूज कर दे रहे हैं कि इसको यहाँ पे लिमिटेड ऑफर लिख दिया, इधर कुछ और लिख दिया, इधर कुछ और लिख दिया। तो इतना नहीं करना है आपको, एक आध ही लगाना है। और अगर ये लगा दिया तो आपको और कुछ नहीं लगाना है। बस उसके बाद आपको इमेज को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जेपीजी में करना है सेव इसको। और क्लियरिटी अगर आपको और बढ़ानी है तो ऐसे 100 कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छी सही है क्वालिटी इसकी। इसको डाउनलोड कर लो और एक बार ये इमेज को आप डाउनलोड करो। जो मैं खास करके मीशो के लिए जो प्राइस कम करने के लिए यूज करता हूँ वो यही करता हूँ, इसमें अलग अलग एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, बाकी पिक्चर वही रहती है। मैं आपको भेज रहा हूँ जो मेरे में डाउनलोड हुई है। सर एक बात बताना, जो फर्स्ट फोटो है उसकी डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड, भेजिएगा। बोलिए। उसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही होनी चाहिए क्या, या फिर हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं कलर? देखो, अगर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जैसे लाइटिंग वाली इमेज है वो आप व्हाइट बैकग्राउंड में लोगे तो दिखेगी नहीं। मतलब कोई रूल तो नहीं है ना मीशो कि आपको वाइट ही यूज नहीं, करनी है? नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई इमेज ही कुछ ऐसी होती है जिसको अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड में लोगे वो दिखेगी नहीं। नहीं, वो तो एक्सेप्शन होगा, लेकिन अब मैंने नोटिस करा है कि जैसे फॉर एग्जांपल सारी वाइट है, तो आपको अगर हाँ, थोड़ा दिखना है अलग तो आप बैकग्राउंड चेंज कर दो, फिर वो नजर आपको वाले प्रोडक्ट पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैंने आपको इमेज भेजी, उसको चेंज करके देखो प्राइस का थोड़ा बहुत हाँ कोई वो फर्क आ मुझे रहा है क्या। देख रहा हूँ। तो ये कंफर्म है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए वो व्हाइट बैकग्राउंड के लिए कोई ऐसा शेयर ये नहीं? करें क्या स्क्रीन? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हटा देता चलो। क्योंकि सर मैं पिछला क्लास अभी जो 9 PM वाला कर रहा था तो उसमें किसी ने बताया कि मतलब ये कंपलसरी है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करो। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऐसा है कि आप व्हाइट हाँ, बैकग्राउंड ही यूज करो, लेकिन किसी फर्स्ट केस में फोटो। ऐसा नहीं है। कुछ कुछ केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे कि इमेज ही मतलब आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है। आप ये जैसे सही है ये तो मतलब उसको जगन छोड़ भाई की दो। में लाइट लाइट वाली जो इमेज थी, उसको आप व्हाइट बैकग्राउंड में करोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, वो इमेज दिखेगी नहीं। तो 81 ही आ रहा है अभी। वहां पे क्लिक किया आपने, प्राइस के भाई ऊपर वहां पे क्लिक किया, ऊपर। हाँ, यहाँ क्लिक पे करो ना। खाली, कुछ नहीं करना है। हाँ, नहीं हो रहा है मतलब। यही दिक्कत मेरे को आ रही थी। बस ये दिक्कत आ रही है ना, तो अभी क्या करना कि हम्म। देखो, अभी तो लाइव क्लास में बहुत ज्यादा अपने नहीं कर पाएंगे। आप इसको ड्राफ्ट एंड सेव कर देना। लेकिन जो मैंने बताया ना उस तरीके से आप अलग अलग इमेज को अलग अलग एलिमेंट डाल के 4-5 हम्म। इमेज ट्राई करना। ये बहुत ज्यादा चांस है कि 57 रुपए तक चली जाएगी ये। अभी बहुत ज्यादा आ रही है। और वरना क्या होगा कि अगर 15-20 रुपए अगर यहाँ पे कम हो जाएगा। सब में ऐसा आ रहा है क्या कि 66 नहीं आ रही है देखिए सर, इसकी। इसमें शाम के टाइम लगभग मैंने 5 या 6 बजे के आसपास ट्राई किया था इसको। तो हम्म। इसमें 95 आ रहा था, इस बार 65 आ गया है ये। हाँ तो ये सही है, 65 सही है। 65 सही है, इसको सब लाइव कर दें? हाँ, अगर और भी जो इसके पीछे की इमेज है, अगर आप चाहो तो एक बार सेंड करके देखो, अगर 55 रुपए तक आ जाती हो। जैसे ये जो पीछे डाली है ना आपने, वो इमेज को फर्स्ट में डाल हाँ। के देख लो, फर्स्ट की जगह पे। अगर आ जाता है तो ठीक है। अगर 65 से ज्यादा जा रहा है तो उस केस में ये जो 65 वाला है उसको फाइनल रखना आप। सर एक बात और पूछ रहा था, जैसे कि मतलब जो लास्ट प्राइस 70 तक हो सकता है ना, अगर उससे नीचे भी नहीं जा रहा तो 70 तक अपलोड हाँ, कर दे। बहुत ज्यादा अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप 65-70 रुपए तक फिर लास्ट में चलेगा ऐसा। अब अगर ओके ठीक है। बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, आपने सारे ट्राई मार लिए, तो उसके हम्म। बाद आप 70 रुपए जितना फिर समझ लो। अभी ठीक भी है। सर वही 65 ही आ रहा है, वो सेकंड इमेज करने के बाद भी। हाँ अब तो मैं दो तीन थर्ड एक बार करके देख ट्राई लेने करता का, हूँ। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर 65 तो फिर भी ठीक ही है। प्राइस चेंज तभी होगी जब आप रेट पे क्लिक करोगे। नहीं आ रही मतलब 65 ही आ रही है। एक बार और करके देखो, एक इमेज और बची है आपकी, एक इमेज बची है आपकी। हाँ, थोड़ा भी चेंज नहीं हो रहा है ऐसा इमेज, स्क्रीन चिपक तो नहीं रही। 65 ही फिर ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये 65 में इसको डन कर दो। ओके। हम्म। सर ये मीशो ये का ये मिनिमम प्रॉब्लम खास करके उनके मिनिमम लिए प्राइस है कितना जो है? जिनका रेट जो है 100 रुपया 150 रुपया बता रहा हो, जैसे अभी ये 1900 रुपया नहीं बता रहा था भाई का। जी हम्म। जी। हाँ, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको प्राइस कैसे भी करके कम करना ही पड़ेगा।
सर एक चीज और कहना था सर, जैसे मैंने जो ये प्रोडक्ट लगाया है भाई, ये 12 पीस का सेट है, तो पर प्रोडक्ट के पीछे उस पर एमआरपी भी लिखी हुई है 25 रुपीज। तो अगर मैं करता हूँ 12 × 25, तो ये हो रहा है 300। तो एमआरपी में से 300 से ज्यादा नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखिए अगर सेल हाँ प्राइस भी ये चीज ध्यान 300 रखनी आ है कि रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है एमआरपी, तो आप ज्यादा नहीं डाल सकते उससे। हाँ, तो जैसे सर मैंने 300 एमआरपी डाल दिया हूँ और सर सेल प्राइस भी 300 ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि सर ये 300 में अभी पहले से अगर मैं कम कर दूंगा, बाद में वो लोग रिकमेंड करेंगे कि प्राइस डाउन करो, तब उसमें मेरा इजी हो हाँ, जाता है, इसलिए मैं पहले नहीं प्राइस नहीं, ज्यादा ही बिल्कुल डालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये उसे आप ऐसे रिकमेंडेशन डाल के तो आएगा चलो। जरूर, रिकमेंडेशन आता जरूर है उनसे, इसी वजह से मैं प्राइस ज्यादा डाला। हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। 10-15 रुपए कम कराएंगे, पहले के 10-15 कम कर दूंगा तो फिर बाद में और कम कराएंगे, तो फिर मेरा मार्जिन ही नहीं बचेगा। सर मेरा भी एक बिल्कुल डाउट था, चीज पूछनी थी। बोलिए। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी सर? हाँ, हाँ कर मैं दो कर स्टॉप दो करता हूँ। कर दो। ये छोटे छोटे टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद मुझे एक लिस्टिंग हाँ करनी आज है। कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। जो जो एक प्रोडक्ट भी मैं आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ बताइए। सर जैसे ये है, मेरी ये ग्रॉस अमाउंट दिखा रहा है 154, तो ये क्या वो है क्या सेलिंग प्राइस? ये आपका सेटलमेंट अमाउंट नहीं होगा, ये मतलब मीशो जितने में सेल कर रहा है वो वाला प्राइस होगा। नहीं, मेरी लिस्टिंग में जैसे अगर आप देखोगे तो 88 तो ये मीशो प्राइस हो गया, हाँ और इस पे जो मेरी फीस लग रही है 75 रुपीज लग रही है। हाँ। तो कितना तो आ रहा है सर नीचे यहाँ पे? नहीं, कैलकुलेट सेलिंग में जाएंगे, उसके ये बाद नीचे वहां पे दिखाएगा। कैलकुलेट कैलकुलेट लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करो आप। यस सर, यहाँ पे इनका देखो 77 रुपये बता रहा है, यहाँ इसकी वजह से दिक्कत होगी इनके। यहाँ तो बैंक सेटलमेंट दिखा रहा है। नहीं, ये तो ये प्रोडक्ट लाइव हो गया है ना, आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है हाँ ना? लाइव हो गया है। तो आप, हाँ नहीं तो जो प्रोडक्ट लाइव हो जाता है ना, उसके बाद अपने को सिर्फ ये बैंक सेटलमेंट और यही दिखाता है, शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है वो नहीं बताएगा। नहीं, शिपिंग चार्जेस मैंने नोट करके रखे हैं, 75 दिखा रहा था तो मैंने नोट करके रखा अच्छा कॉपी में। ये ओके। तो आपको बैंक सेटलमेंट ही 79 मिल रहा है ना? नहीं, 79.80 हो गया समझो। हाँ तो हाँ वो 80 रुपीज हो गया। तो सर ये जैसे ये इतना है, इसमें ये समझ नहीं आ रहा, ये डिस्काउंट 21 है, टैक्स वैल्यू ये देखो ऐड कर। डिस्काउंट वगैरह जो भी दिया है, ये जो है ये मीशो ने अपनी तरफ से दे दिया है। अब जो है ना, ये अच्छा, जैसे मान के चलो, ये कस्टमर को ये 154 ग्रॉस अमाउंट दिखा रहा है, हो सकता है किसी और कस्टमर को कुछ और दिखा रहा हो, नहीं प्रोडक्ट भले ऐसे सेम दो हो। तीन बिल है, लेकिन अजीब सा ही दिखा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ सिस्टम क्या है इनका। सब में अलग अलग रेट दिखा रहा होगा ना? उसमें आप बहुत टेंशन अलग ही ना अलग ले है। सर, उसमें सर हाँ इनको तो कहिए, टेंशन ही ना ले इसका यही, वो क्या सेल हो रहा उसके है, दो उनको तीन रीजन है। खाली ये ध्यान उसके देना दो है कि तीन बैंक रीजन सेटलमेंट देखो। क्या है। ये आवाज देखो कहाँ? आपको एक चीज देखनी है कि जो बैंक सेटलमेंट दिखा रहा है 80 रुपया, हाँ क्या जी। वो सही है? वो सही है आपके लिए? अच्छा, अब जैसे मैं सेल में पार्टिसिपेट करूँगा, सेल में ऑर्डर हाँ आते हैं, तो सेल तो मेरे ख्याल से 15 दिन की आसपास होगी, 15 दिन की सेल होगी। हाँ बिल्कुल। बीच में मैं क्विट कर सकता हूँ ना सेल में से? नहीं, फिर नहीं कर सकते आप, क्विट नहीं कर सकते, सेल खत्म होने के बाद ही वो बात नहीं कर सकते आप। मीशो में ऐसा कोई बार तो अगर ऑलरेडी का लॉस में ऑप्शन नहीं प्रोडक्ट है। बिक रहा है तो आउट ऑफ स्टॉक कर तो दूँ? प्रोडक्ट पॉज कर दो। हाँ प्रोडक्ट पॉज कर दो। प्रोडक्ट पोस्ट कर दूँ? और हाँ इसमें देखो, जैसे एक चीज प्राइस और होता ध्यान है। रखो, जो एक चीज और बता रहा देखो, ये जो हाँ जी, 86 लिखा है ना आपने, जी, 88 सॉरी, हाँ जी, और यहाँ पे लिखा है 77, और यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो बैंक सेटलमेंट है वो 80 रुपीज दिखा रहा है। हाँ, ठीक है। 89 अब अगर और रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस में से 77 दिखा रहा है, हाँ, अगर कस्टमर ने 77 वाली प्राइस सेलेक्ट करी, कस्टमर के पास हाँ, दो ऑप्शन है ये प्राइस सेलेक्ट करने का, अच्छा, तो जो आपका ठीक ये है, बैंक सेटलमेंट अमाउंट है ना, वो यहाँ पे हाँ, 79 नहीं हुआ आएगा आपका, कम यहाँ पे होगा, कम आएगा, 11 समझ रुपये गया, कम आएगा। अच्छा समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा तो सर, ये उस हिसाब से उसमें आपका 5 रुपये कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। शॉप कटा हुआ है इनका। क्या? ये वाला एक बार दिखाना कैलकुलेट वाले भाई, क्या चेक कर चीज? दिया? अरे यार वो कहाँ गया? अच्छा, हाँ आपके ये वो ऑर्डर आना, बैंक इसमें आपके था। सेटलमेंट ऑर्डर आए क्या वाला। अभी? आपके ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हाँ क्या सर, अभी? हाँ आने स्टार्ट हो गया थोड़े बहुत ही। ओके। आपने पार्टिसिपेट कर दिया सेल में? हाँ सर, आज रात 12 बजे से हो जाएगा स्टार्ट मेरे ख्याल से। हाँ आज शायद लास्ट डेट है, पहले 10 रखी थी, फिर मुझे लगता है इन्होंने 13 कर दिए। हाँ 2 दिन बढ़ा दिए थे, फिर 2-3 दिन। हाँ हाँ, 2 2 दिन दिन बढ़ा बढ़ा दिए, दिए पहले थे। 10। हाँ पहले 10 थी।
लेकिन इनका फीस का कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस हिसाब से कट रही। थोड़ा अगर बंदा हिसाब लगाए ना, हिसाब ही नहीं लगा पा रहा कुछ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिसाब है ना बाद में नहीं लगेगा, हिसाब है ना आप पहले से ही लगाया करो। और एक चीज ध्यान रखो, जो मीशो रॉन्ग प्राइस जो है वो और मीशो हाँ। प्राइस, उसमें बहुत ज्यादा आप फर्क नहीं रखो, सिर्फ 1 रुपए का फर्क रखो। वहां पे आप स्टार्टिंग में अच्छा। अगर 15-20 रुपए का फर्क रख रहे हो ना, तो वहां पे हाँ। आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो अच्छा। वहां पे जो कम दिखा रही होगी ना प्राइस, तो वो उसके हाँ हिसाब से भी बता रही होगी, क्योंकि कस्टमर ने रॉन्ग एंड डिफेक्टिव वाला प्राइस सेलेक्ट किया होगा। हाँ। हाँ हाँ, तो फिर आप तो वो मीशो प्राइस लेके चलोगे, आपका कैलकुलेशन तो उसके हिसाब से बता रहा है, और प्राइस जो है सेटलमेंट वो बिल्कुल रॉन्ग प्राइस के हिसाब से आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। बट हम्म, ये सबका अलग 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 शो कर रहा है, बहुत अलग। समझ बिल्कुल। में ये नहीं ये आता मुझे। प्रोडक्ट आपको कितने ये प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है जो अभी आपने दिखाया था? 50 रुपए का। 30 रुपए का? अभी अभी बिके कुछ ऑर्डर है? हाँ सर, कुछ ऑर्डर आया है, 2-3, मतलब ज्यादा भी नहीं, 3-4 आगे हो गए। बराबर। तो देखो, दो अगर 30 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, देखो 2-3 अलग अलग हाँ। तरीके से आपको सेट करके चलना है कि अगर प्रॉफिट ही 30 रुपया है, तो फिर उसकी रिटर्न हम्म। रेशियो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिटर्न हाँ, कम है रिटर्न तो तो तीस देखो रुपया आएगा नहीं, प्लस आ प्रोडक्ट ऐसा जाएगा। ही है, वो रिटर्न नहीं करेगा कोई हाँ, जल्दी से। बिल्कुल। रिटर्न ना आवे तो अपने को चले कि भाई चलो, रिटर्न नहीं होगा तो अगर कम हाँ, भी ये क्वेश्चन था कि मैं बाद में प्राइस चेंज कर सकता हूँ वो डाल करके, अपनी टिकट रेस बढ़ा करके। बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। और अभी एक और चीज कोई आपको कह रहा जिसको था नहीं कि पता उनको मैं बता देता हूँ, कि अभी मिशो ने जी। एक नोटिस बता, ये जो ऊपर जो नोटिस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ जी। वहाँ पे उन्होंने एक नोटिस दिया था कि 13 तारीख लास्ट है, मतलब आज की डेट तक अगर किसी को प्राइस बढ़ानी है तो बढ़ा देवे, उसके बाद जो है प्राइस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी सेल आ रही है। मैं बढ़ा दूँ अभी, बस आज लास्ट। एंड टू एंड हो अब तो जाएगा। बढ़ा भी आप अब तो बढ़ा भी नहीं सकते आप, क्योंकि बढ़ा भी दोगे थी, वो एक्सेल वाला है, वो मतलब अप्रूव करता है उनका सिस्टम, ऐसा नहीं है कि आपने अब बढ़ाई और अच्छा बढ़ गई। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। प्राइस कम करनी है तो आप तुरंत कर सकते हो, लेकिन बढ़ानी है हम्म, तो आपको एक्सेल सबमिट करनी होती है, वो उनकी जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि मतलब प्राइस बढ़ानी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको टाइम लगता है 2 से 3 दिन। ये तो बड़ा चक्कर खराब है। हाँ, ये और ऐसा ही है। आपको कम करनी है तो हो जाएगी, कम करनी है तो तुरंत हो जाएगी, मैंने तो लेकिन बढ़ेगी नहीं। 5%, अब इसकी एमआरपी ज्यादा है तो इस पे तो 80 कर दिया। इसकी तो एमआरपी गलत डल गई थी, मेरे से ज्यादा डल गई थी। बाकियों पे तो अच्छा, मैंने बैंक पाँच पाँच सेटलमेंट अमाउंट परसेंट जो ही दिख दिया। रहा है वो सही है ना? बैंक सेटलमेंट अमाउंट जो दिख रहा है वो सही है ना, डिस्काउंट के बाद, देने के बाद? एक सेकेंड, आफ्टर डिस्काउंट, हाँ सर ठीक है सर। हाँ, बस एक तो ये है फिर कि एक कोई में ज्यादा दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट नहीं है, एक में तो आपने अस्सी ना परसेंट लॉस है। दिया हुआ है। हाँ, हाँ, ये वो इनका उसकी बोल रहे ना कि इसका एमआरपी गलत प्राइस जो लग है वो गई थी। ज्यादा, एमआरपी गलत डाल दी थी 80% इसलिए। तो बहुत दे दिया भाई आपने। अब भाई जब एमआरपी गलत लग गई तो मैं क्या करूँ? एमआरपी जब इसकी, ये मेरा 60 रुपए का प्रोडक्ट आया हुआ, तो इसको हटा, तो सर ये हटेगी नहीं? क्यों हटानी, प्रोडक्ट हटा क्यों सकते हटाओ? हो? जब सेल में उठेगा ना अपने आप। अरे अच्छा भाई अच्छा, ये 80% डिस्काउंट चलो होगा। ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट यही होगा, वो कुछ भी खरीदने जाएगा मीशो यही प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, बोलेगा लो भाई इसको खरीदो। 80% है ना, अस्सी इसलिए। परसेंट वाले में चला जाएगा, सही सही है ये। हाँ। ये ये भी सही है सर। इसका ऑर्डर आ गया था, कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट डाली, कैंसिल ही नहीं हुआ, फिर मेरे को जबरदस्ती भेजना ही पड़ा। इतने रुपए का, 700 किसका आया रुपए था? का, पता नहीं कहाँ से आया था सही सर। किया यार आपने। भेज भाई दिया अभी अभी नहीं आप मैंने। बोल रहे हो मैं क्यों हटाऊं, अभी आप कैंसिल कर रहे हो ऑर्डर को। नहीं अरे नहीं, यार अगर कैंसिल क्यों वो किया लेकिन? हाँ यार कैंसिल इसलिए सही कर है। रहा था ना, वो बंदा हाथ में देख के देखेगा ये 700 रुपए का इतना महंगा, वो वापस नहीं करेगा। लेकिन इसमें आपका भी फायदा ही होता है, अगर अगर वो अगर रिटर्न भेज देता ना, तो आप उसको क्लेम पास करते हाँ तो आपका तो 700 रुपये के हिसाब से क्लेम पास हो जाता ना। हाँ, मान मैं यही लीजिए करूंगा ना, फिर मैंने भेज मान दिया लीजिएगा उसको। सर, क्लेम मैं तो क्लेम ना मिल मैं तो पाता है। इसको मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करता। अपॉर्चुनिटी यूज कर ली मैंने सर, भेज दिया। हाँ, भेज ही दो उसको। अगर गलत भी बहुत अगर वो भेज दिया अगर सर। रिटर्न बहुत करता है, तेज निकले तो सर। उसका क्लेम पास पास करवा लो। बस सर। हाँ ठीक है, और सर देखो इसमें अभी जो ये जो आप एलईडी सेल करते हो, इसमें फीस कितनी लग रही है? मेरी तो 61 आ रही है फीस ट्रांसपोर्टेशन की, एलसीडी पे। कौन से वाले में? अच्छा ये ये 8.5। अच्छा ये मेरा ये हाँ, शिपिंग चार्ज कितना आ रहा है वो बोल रहे हो? 61 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा था? देखो, मेरा शिपिंग चार्ज तो कितना आ रहा है वो तो नहीं पता, उस अकाउंट में लगभग जो बैंक सेटलमेंट है ना वो 79 के आसपास आ रहा है। अच्छा। बहुत। ये शिपिंग आपका चार्ज कितना आ रहा मिनिमम है? कितना होगा? इतना तो होगा ही, मतलब कस्टमर को दिख रहा है लगभग वो 130-140 के आसपास मेरे हिसाब से कस्टमर को दिख रहा है।
कितना बता रहे थे आप? आपका कितना? 79? 79। हाँ, आपसे थोड़ा ही कम है, थोड़ा। आपका 86 आ रहा है ना? मेरा तो ये आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट 83। हाँ। हाँ, डिस्काउंट के बाद 81 हो जाएगा, राइट। हम्म। सर ये मिनिमम शिपिंग चार्ज कितना होता है? 55 रुपये मेरे हिसाब से लास्ट होता है। मेरे को तो 55 कहीं भी नहीं मिला, एक में मिला बस, और इसमें नहीं, मिल रहा 57 था तो 57 HD। मुझे बहुत बार मिला, 57 तो कई बार मिला, 55 मिला है मुझे। मुझे 53 55 भी वाला मिला सर है। मेरे को मिला था ना, आपने देखा था। हाँ बिल्कुल, 53 रुपये मिलता है। देखो, मैं अभी है ना एक अकाउंट लॉग इन करके इसके अंदर तो वो जो इसमें सर कलर वाली, बोलिए बोलिए। एक ने क्या करा फ्लिपकार्ट में, ये बेलन जो है ये चेंज कर दिया, बिल्कुल अलग भेज दिया। उसकी डाली मैंने वो SPF क्लेम, 5 रुपए भेजे उन्होंने, फ्लिपकार्ट वालों ने। तो मैं वही बोला, फ्लिपकार्ट के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जो क्लेम है ना, वो हाँ मतलब जी। 5-10 रुपये पता नहीं क्या सोच के वो लोग देते हैं। पता नहीं, भिखारी भी समझ रखा बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो एक बार ही क्लेम वो किया, इजीली पास हो गया, मतलब पास तो इजीली हो गया। पर जो अमाउंट दिया उसके बाद मतलब मुझे वो कभी मन ही नहीं किया कि मैं वापस से कभी करूँ, बिल्कुल सर। टाइम वेस्ट करूँ। ऐसा अब 5 रुपया दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्या समझ के 5 रुपया दे दिया। मीशो अभी भी ऐसा गलत अच्छा है, करते हैं। क्लेम के मामले में मीशो अभी भी अच्छा है कि आपको पैसा जो है पूरा देता है दबा के। बिल्कुल। हम्म। चलो, मैं एक आपको वो जो कलर वाली जो कल रह गई थी ना, उसकी एक लिस्टिंग करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक विदाउट GST वाला अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर लिस्टिंग करनी है और कुछ चीजें फिर उसके बाद में मैंने कुछ बना के रखा है बढ़िया सा। चलेगा ना? अभी तो 10:53 हुई है। दौड़ेगा। ओके। लास्ट में फिर फोड़ेगा ना। ओके। देखो, कल एक शायद वो रह गया था ना कि कुरियर पार्टनर वाला। पता है कुरियर पार्टनर अगर आपको बदलना है तो कैसे बदलोगे? मुझे लगता है वो कल रह गया था, बताते बताते लेट हो गया। मेरे सर हर ऑर्डर में अलग आ रहा, हर ऑर्डर में कोरियर पार्टनर कोई शैडो एक्स आ रहा, कभी डिलीवरी आ रहा, कभी एक्सप्रेस आ रहा है। ओके। हाँ, वो ऐसे ही आता है मतलब कि, लेकिन आपको क्या करना है कि मान के चलो कोई कुरियर वाला ऐसा है जो, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही ना, आपकी आ रही है? स्क्रीन हटा दी आपने अपनी? बता दी नहीं मैंने सर, तो। सर कोई भी आपकी आ स्क्रीन नहीं रही। शो नहीं हो रही। अच्छा, मेरी नहीं आ रही ना, ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो, अगर आपको कोई कुरियर वाला बंदा है जो आपके पास पिकअप भी टाइम पे करने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका ऑर्डर ब्रीच होगा। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर बार बार ब्रीच होगा तो आपके अकाउंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये रिटर्न वाले टैब में आना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है कुरियर पार्टनर का। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो कि जैसे अभी यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है वो डिलीवरी है। मतलब आपके पास जितने भी जो पार्सल आएंगे ना ऑर्डर, उसमें से ज्यादातर ऑर्डर जो है डिलीवरी के पास जाएंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे है एक्सप्रेस भी, और यहाँ पे जो है 5वें नंबर पे वॉल्मो है। लेकिन जहां भी ये वाल्मो कंपनी जहां भी मतलब सपोर्ट कर रही होगी, जिस भी सिटी के अंदर मतलब अवेलेबल होगी, वहां जब भी स्टार्ट होता है ना तो ये वाल्मो पहले नंबर पे होता है। लेकिन वाल्मो का सर्विस मतलब बहुत घटिया है। कई मतलब कि जो RTO है, जो कुरियर रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं इसमें। तो इन्होंने क्या किया कि वाल्मो को सबसे लास्ट में ले लिया। अब मान के चलो डिलीवरी वाले की सर्विस अच्छी है, आपके साथ व्यवहार अच्छा है, वो टाइम पे पिकअप कर ले रहा है, तो उसको आप पहले पे रख दो। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट माई चॉइस पे जाके इसको आप चेंज कर सकते हो कि जैसे पहले वाले को मुझे 5वें पे लेना है तो मैंने 5 कर दिया, फिर 5वें वाले को मुझे पहले पे लेना है तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। इस तरीके से आपको ये प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो ऐसे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, उसके बाद फिर भी ऑर्डर जा रहा है या बार बार आपको उसके मतलब कुरियर बॉय से या किसी न किसी से मतलब रोज रोज की आपकी मगजमारी हो रही है हर प्रोडक्ट को लेके, टाइमिंग पिकअप को लेके या कुछ भी चीज को लेके, तो फिर आप उसको फाइनली ब्लॉक करवा सकते हो टिकट रेज करके। उनको एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बार बार इनके साथ आ रही है, तो हमको इसको जो है ब्लॉक ही कर दो आप। ठीक है, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको एक
प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखा देता हूँ, वो कलर वाला जो वेरिएंट वाला जो प्रोडक्ट होता है वो वाला, खास करके साइज वाले प्रोडक्ट। अच्छा, इनका मैं नाम भूल गया, एक मिनट भाई, है क्या अभी ग्रुप में? नवीस गर्ग, नवीस भाई आप हो क्या क्लास में? नवीस भाई करके कोई क्लास में है क्या? शायद नहीं। यार कैनवा का प्रो वर्जन हम लोगों को भी दे दो। आपको तो वहां से नहीं मिला क्या, सक्षम भाई की तरफ से मिला नहीं? वो जो आप फिर लिमिटेड ऑफर वगैरह आप जो यूज कर रहे हो वो हमें यूज नहीं करने को मिल रहा है। नहीं नहीं, वो मिलेगा उसमें। आपको शायद हो सकता है कि यूज करना ना आ रहा हो, लेकिन उसमें ऑप्शन है। नहीं आ रहा है सर, लेकिन वो हम यूज नहीं कर सकते। आ तो रहा है वो प्राइस खरीदने के लिए बता रहा है कि खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये लिंक जो है ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिसके पास नहीं है वो उससे अटेंड कर लेना, मतलब ज्वाइन हो जाना उसके साथ में। ठीक है। हम्म। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, अभी नहीं आई। बार बार अभी आई? हाँ। आ गई। ये एक विदाउट जीएसटी वाला अकाउंट है, और इसके अंदर मुझे जो है वेरिएंट वाला प्रोडक्ट ऐड करना है। अच्छा धवन भाई है आप, ये वाली लाइट का क्या रेट था? कैसे सर? ये वाली लाइट दिख रही है आपको स्क्रीन पे? दिख रही है सर। ये आप कितने में लेके आए थे? ये मतलब ये वाला सिंगल मतलब व्हाइट कलर में है ना, सिंगल? मुझे मुझे ज्यादा नहीं पता, ये इधर दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर सर ये मल्टी कलर दिख रहा है ऊपरले पास से, ये मेरे को मिला था 72 रुपए में, 72 में। अगर ये नीचे एक इसमें सिंगल व्हाइट कलर भी होता है, वो मिला था हाँ 216 में। ये मल्टी कलर है, ये मिला था 72 में। 12 पीस 72 में। हाँ हाँ, बस बस वही मैं वही पूछ रहा था, मतलब दर्जन का ही भाव पूछ रहा था। हाँ, दर्जन का 72। 72 दर्जन का। ओके, मतलब ये जिनका भी ये अकाउंट है, वो इंडिया मार्ट पे सर्च कर रहे थे, तो मैंने आपका नंबर दिया था। उनकी प्राइस जो है ओके वो ओके, ज्यादा है, उनको जो प्राइस शो कर रही थी वो ज्यादा प्राइस थी। ठीक ठीक है, है। ये कितने का तो लेके आए देखो हैं? लेके नहीं आए, वो अभी ट्राई कर रहे थे, मतलब इंडिया मार्ट पे ढूंढ रहे थे, तो उनको जो है वो ज्यादा इंडिया शो कर मार्ट रही थी पे सर प्राइस वाली। सही नहीं है सर। जब आदमी घर से निकलता है ना, तो बहुत कुछ मिलता है। इंडिया घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलता। इंडिया मार्ट से तो ऐसा है, मतलब एक ऑप्शन हो सकती है, अब देख सकते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया मार्ट पे क्या करो कि आप एक बार ट्राई कर लो, प्राइस निकाल हम्म। लो, सप्लायर ढूंढ लो, उसके बाद एक बार उनसे फेस टू फेस मिल लो। ठीक है, उसके बाद ही मतलब प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। भाई आप अपनी वाली प्रॉब्लम ही बता देना जो आप मुझसे मॉर्निंग में शेयर कर रहे थे। तो वो सर से होगी थी बात मेरी। ओके। हम्म। हाँ वो हो गई थी, चलो ठीक है। देखो, जिनको वेरिएंट वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसके लिए आपको कैटेगरी के अंदर आना है, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। और उसके बाद मैंने कल थोड़ा सा बताया था, आज मैं पूरा बता देता हूँ। एक मिनट, मेरा प्रोडक्ट कैसा है? स्क्रीन दिखना बंद हो तो बता देना। ठीक है सर। हम्म, वो कल वाले भाई कहाँ गए? वो मेरे को बोल रहे थे, कहते आप चुप कर जाओ यार, पता नहीं कौन थे यार वो। क्या? पता नहीं, कल कोई भाई थे बोल रहे थे मेरे को। मैं यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सर एक चीज ये पूछनी थी सर, जो जो प्राइस बता रहे हैं शिपिंग चार्ज का जो चेंज होता है, वो फ्रंट इमेज को चेंज करने से ही चेंज होगा ना? हाँ, फ्रंट इमेज पे प्राइस जो है वो आगे पीछे होगा, मतलब बाकी और इमेज से उसका कोई बाकी के इमेजेस से कोई लेना देना नहीं होगा ना? नहीं, बाकी के इमेज से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें भी ऐसा है कि आपका जो फर्स्ट इमेज है ना, उसको आपको हाँ। क्या करना है कि फर्स्ट मतलब चेंज करके इमेज, अगर प्राइस कम हो रही है तो आपको क्या करना है कि प्राइस कम हो गई, फिर क्यूसी पास होने के बाद उस इमेज को फिर से चेंज कर लेना है। ओके ओके, हाँ, जैसे समझ कि में आ क्या है कि गया। मान के चलो आपने जो 4 इमेज डाली,
उसमें से हाँ। आपका जो फर्स्ट पे आपको जो इमेज रखना था वो आपने रखा, लेकिन प्राइस आ गई ज्यादा। फिर आपने क्या किया, ठीक है। प्राइस कम करने के लिए आपने जो पीछे जो इमेज रखी थी उसको आपने आगे रख लिया, तो प्राइस कम हो गई। लेकिन वो जो हम्म। पीछे रखने वाला इमेज था वो आगे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? हाँ। लेकिन प्राइस कम करने के ठीक। लिए आपने रखा है। तो क्या करोगे, क्यूसी पास होने के पास एडिट में जाओ और उसका फर्स्ट ठीक है। इमेज चेंज कर दो। ओके, तब तो फिर दिक्कत तो फिर नहीं होगी प्राइस में, फिर अगर कोई फर्स्ट दिक्कत में नहीं चेंज होगी, वो करो। प्राइस नहीं बढ़ेगी, वो प्राइस जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। सर ओके। दूसरे किसी प्रोडक्ट का पहले डाल सकते हैं जिसकी प्राइस कम आ रही हो। हाँ डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मैं अभी नाइट सूट कर रहा हूँ तो मैं हाँ नाइट सूट में इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं हाँ कि मैं नाइट सूट की जगह पे बल्ब डाल के कम प्राइस कर दूँ। हाँ, सेम कैटेगरी में। हाँ सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट हाँ, होगा तो नहीं तो चल जाएगा ताकि। नहीं तो क्यूसी ही नहीं पास होगी ना। हाँ नहीं तो फिर क्या होगा कि क्यूसी पास होगा ही नहीं। अच्छा। हाँ ओके। ठीक है सर। देख लो ये एक वेरिएंट वाले प्रोडक्ट में जिसका किसी का भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ पे डिटेल्स जो है प्रोडक्ट के हिसाब से फिल कर रहा हूँ। कुछ भी अगर लगे तो मुझे बताना, कुछ भी किसी को डाउट हो तो बोलते रहना। मैं यहाँ पे दो एक साथ में दो प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे टाइटल डालना है, मैक्सिमम डिटेल जो है मैं पहले में डाल रहा हूँ, ये दूसरे वाले प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ दो साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अगर और ज्यादा करनी हो, आपकी जितनी भी साइज अवेलेबल हो, जो भी साइज वाला प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से आप आपको साइज सेलेक्ट कर लेनी है आपको। मेरे पास अभी मान के चलो दो ही है, लेकिन अगर मुझे बाद में इसकी और भी एक्स्ट्रा साइज ऐड करनी है तो वो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन बाद में जब भी आप साइज ऐड करोगे तो प्राइस कम ज्यादा नहीं होगी। जैसे अभी मैं चाहूँ तो एम की अलग प्राइस और एल की अलग प्राइस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर बाद में ऐड करूंगा तो अलग प्राइस नहीं होगी, जो भी पहले की प्रोडक्ट की आ रही होगी उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगी। बोरिंग हो जाए तो बताना हो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल से बना के रखा है तो मैं वहीं से डायरेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई है। मुझे दूसरे वाले प्रोडक्ट में कोई ज्यादा एडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इमेज ऐड करना है। हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्लिक किया हुआ है,
अगर आपको दोनों की प्राइस अलग अलग रखनी है तो एक क्लिक को हटा के फिर प्राइस सेट करनी है। अगर आप क्लिक रखोगे तो एक की जो भी सेट करोगे वो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर अलग अलग करनी है तो आप ये क्लिक को हटा के ये टिक मार्क जो किया हुआ है इसको हटा देना है। ये वाली प्राइस है जो ये ऑटोमेटिक आ जाती है। देखो यहाँ पे मैंने 279 किया लेकिन ये ऑटोमेटिक 248 आ गया। अगर आप इसको ध्यान से नहीं भर पाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप प्रोडक्ट को 20 या 30 रुपए के मार्जिन में सेल कर रहे हो। अगर आपका 100-200 रुपये अगर पर प्रोडक्ट मिल रहा है और अगर 20-30 रुपए कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा पहले से फर्क रख लिया और मार्जिन आप 30 रुपए लेके चल रहे हो तो आपका नुकसान की बहुत ज्यादा संभावना है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये कम रहो। फिर आपकी स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही हाँ सर। दिख रही है और रुक गई थोड़ी। दिख रही है ना? हाँ। ये 60 वगैरह मेरे पास पहले से अवेलेबल है तो मैं उसके हिसाब से डाल रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो जो भी मैंडेटरी फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। अब आता है सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है प्राइस को कम करने का। अब यहाँ पे वैसे तो 76 दिखा रहा है, अपने को कोशिश करनी है कि और थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो क्या करना है अपने को, इमेज को आगे पीछे करना है। 74 हो गया। फिफ्टी 58 हो गया, ठीक है। तो ही आ गई ना? किसी बढ़िया किसी में सर। तो इजीली हो जाती है, किसी किसी में शायद। मेरे तो आज तक ऐसा बहुत कम बार हुआ कि नहीं हुआ है, बाकी मैक्सिमम टाइम हो ही जाता है। कभी तो कभार कोई एक आध उसकी प्रोडक्ट ऐसा होता है जो तो बिल्कुल ही सर रुक आप जाता है। उसी इमेज पे QC पास करवा दोगे है ना सर? हाँ, मैं किसी बात उसी इमेज पे करवा दूंगा और उसी प्रोडक्ट का है। बाद में देखो फिर बाद में 76 वो से एडिट करके चेंज हो जाएगा। 76 से 69 हो गया, देखो हो गया। तो सर बाद में प्राइस चेंज नहीं हो सकता जब आप चेंज करोगे तो पिक? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इसका यही फायदा है कि एक बार अगर आपका QC पास हो गया ना, उसके बाद जब इमेज चेंज करोगे तो प्राइस शिपिंग चार्ज वही रहेगा। यही ओके उसका सर। फायदा है। हाँ, अब क्या है कि मैंने वहाँ पे जो फर्स्ट में इमेज डाली है वो बैक वाली है, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर बाद में अगर अपने को रखना है तो अपने को क्या करना है, एक बार QC पास हो जाए उसके बाद इसको अपने चेंज करवा देंगे। कौन सी इमेज बदली, कौन सी इमेज नहीं है, फिर से 76 हो गई। बट सर जैसे जो हम टाइटल डालते हैं उससे रिलेटेड ही डाल सकते हैं ना पिक भी? हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अभी इसी इसी इमेज के इसी इसी मतलब जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर मैं अगर कोई अलग कलर का डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं QC पास करवा लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं एक प्रोडक्ट कुछ अलग ही कैटेगरी का डाल देता हूँ, बिल्कुल ही अलग, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो QC पास नहीं हो पाएगा। और अगर QC पास नहीं हुआ तो फिर आप उसको नहीं, एडिट कैसे करोगे? इसके बदले में आप जीन्स डाल दो या टी शर्ट डाल दो, नहीं होगा किसी पास? नहीं होगा। अच्छा। अब जैसे मैं यहाँ आप पे एक दूसरे कलर का प्रोडक्ट डाल के देखता हूँ, सेम इसी इसी का है।
कलर खाली अलग है, डिजाइन सेम है, तो उसमें हो जाएगा। उसमें अगर QC पास हो जाता है तो जो है इजीली चेंज हो जाएगा। और फिर मीशो का मतलब सिस्टम है, कई बार हो भी जाए, कुछ बोल नहीं सकते। 59 आ गया, ठीक है, समझ रहे हो? आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या करूँ, मैं इसको इस वाले को छोड़ दूँ और मैं क्या करूँ, इसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूँ, मतलब इसकी जो बैक इमेज है वो भी मैं वही डाल दूँ। ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये इमेज हटा देनी है, ये भी हटा देनी है, ये भी हटा देनी है, तो ये पूरा का पूरा इमेज प्रोडक्ट ही वही हो जाएगा। मैं सारी की सारी इसकी यही प्रोडक्ट डाल देता हूँ। खास करके जिनके 100 रुपए के आसपास प्राइस आ रही हो ना, उसको ये वाली ट्रिक करनी ही करनी है। सर अगर सेम डाल देंगे तो वो डुप्लीकेट में नहीं चला जाएगा? सेम कैसे? मतलब इसकी जैसे लिस्टिंग आप बता रहे थे ना कि पहले कर दिया आपने शायद वेरिएंट में। नहीं, मैंने अभी तक करी नहीं, ये पहली लिस्टिंग है इस अकाउंट पे। अच्छा हाँ, ये पहली पहली लिस्टिंग हो रही है। अच्छा, पर ठीक है, अब वेरिएशन में सेम सेम नहीं डाल सकते ना? नहीं, बिल्कुल मतलब सेम नहीं डाल सकते, नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम नहीं है। देखो, इसका कलर पूरा अलग है, इसका पूरा कलर अलग है, प्रोडक्ट सेम है, मतलब इसका जो डिजाइन वगैरह है वो सेम है, लेकिन ये अच्छा जो इमेज मैंने फर्स्ट में डाली है वो फर्स्ट में डालने जैसी नहीं है। अब अगर इस तरीके से आप फर्स्ट में इमेज रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ क्योंकि फर्स्ट में अपने को ये दोनों में से कोई इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों डाल रहे हैं तो अपनी शिपिंग ज्यादा आ रही है, तो अपने को QC पास करवाने के लिए ये इमेज जो है डालनी पड़ी है। दोनों जगह पे देखो, दोनों ही जगह पे बैक इमेज डाली है हमने, ठीक है, तो ये जैसे ही QC पास हो जाएगी ये वाली इमेज चेंज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शिपिंग चार्ज जो है वो ये का यही रहेगा, क्योंकि अगर 76 से 58 हो रहा है, मतलब लगभग 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो ये 20 रुपए अपने मार्जिन के अंदर भी कम आ जाएगा, और दूसरा कस्टमर को भी 20 रुपए कम दिखा सकेगा, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर प्राइस के अंदर अपने प्रोडक्ट को ला पाएंगे। बस ये सर एक बार ही मौका मिलता है ना शिपिंग चेंज करने का? एक बार मतलब प्रोडक्ट लाइव हो गया उसके बाद नहीं कर सकते आप। अच्छा एडिट करते वक्त अभी यहाँ पे भले आपको आधा घंटा लगाना तो लगा लो, हाँ यहाँ पे आपको अलग अलग इमेज ट्राई करनी है और भी किसी तरीके से एडिट करनी है, या मिलता जुलता कोई इमेज निकालना है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं से, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप आधा घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो, या तो बाई चांस की मान के चलो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, उसको सेव एंड ड्राफ्ट कर लो, कल सुबह उठ के फिर से ट्राई कर लो, लेकिन एक बार लाइव हो गया उसके बाद नहीं होगा कुछ भी। अच्छा अच्छा हम्म, आगे समझ में? तो सर अगर लाइव हो गया उसको हम आउट ऑफ स्टॉक करके या वो करके पॉज करके उसी के जैसा सेम दोबारा लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को? हाँ, कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि मतलब कुछ टाइम के बाद में, ऐसा नहीं कि मतलब आज एक या फिर उसके जैसा तो कल दूसरा कर दोगे तो वो डुप्लीकेट काउंट कर लेगा। ओके। हाँ, मीशो को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेम टू सेम प्रोडक्ट आपने कल ही मतलब खुद पहुंच किया है। अगर कई बार क्या होता है कि मीशो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक भी कर देता है, पुअर क्वालिटी बोल के अगर आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर देता है, तो उसको भी आप दोबारा से लिस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद, बैकग्राउंड चेंज करके, टाइटल चेंज करके, डिस्क्रिप्शन चेंज करके आप उसी और सेम सर प्रोडक्ट को कुछ बंदे क्या कर करते सकते हैं हो। एक ही प्रोडक्ट को अपने उस पे 3-4 बार लिस्ट कर लेते हैं अलग अलग, ऐसे कैसे करते कर? ही है, होता ही है। देखो जैसे मेरा अभी स्क्रीन दिख रही है क्या दूसरी वाली? नहीं दिख रही है शायद, 1 मिनट, नहीं सर अभी नहीं आ रही। मैं एक दूसरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला देखो, इसमें देखोगे ना तो लगभग प्रोडक्ट सेम ही है, ये हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो? बस पिक्स हाँ, वगैरह ये चेंज क्या, है और टाइटल बस और वो खाली एस कलर, आईडी। कलर चेंज है, टाइटल चेंज है, ठीक हम्म। है, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन सेम टू सेम सेम डे में मत करो, खास करके 2-3 दिन के बाद में अलग 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 कलर, जैसे ये टैब है तो इजीली आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का मिल जाएगा, अमेजन पे कोई अलग कलर का इमेज मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास कोई और इमेज का कलर इमेज का है तो आज आपने कोई और कलर के नाम से कर दिया, टाइटल कुछ और डाल दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ और डाल दिया, फिर आपको 1-2 दिन बाद में फिर उसी प्रोडक्ट को अलग तरीके से थोड़ा बहुत एडिट करके अलग कलर का इमेज ले लो, उसको एडिट कर दो,
और जो पीछे की इमेज है उसको भी पूरे पूरे ही अलग तरीके से एडिट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर से लिस्ट कर दो तो इजीली हो जाता है। सर ये ऑर्डर इतने बढ़ते कैसे हैं? मतलब क्या रेटिंग करवानी पड़ती है क्या इतनी? रेटिंग भी इनकी आ गई है। ऐड दूसरा ये कि ये 30 रुपया नहीं, ऐड नहीं चला रहे, 30 रुपये मार्जिन पे काम कर रहे हैं, 30 रुपये मिल रहा है इनको ये कितना पुराना अकाउंट है सर? 1 साल। 1 साल हो गया भाई को। तो ये आपका ही अकाउंट है या किसी क्लाइंट का? नहीं, ये किसी मतलब दोस्त का है, आप ही के जैसे दोस्त का है, जिनका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसको सुधारने के लिए मुझे दिया है। मतलब इनका कैलकुलेशन गड़बड़ चल रहा है। मतलब क्या है, उनके क्या पैसे आ रहे जा रहे वो तो जा रहे, लेकिन कितना चल रहा है, मतलब लॉस है कि प्रॉफिट है, वो समझ नहीं आ रहा है भाई को। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो गया है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, मैंने हटा दी थी, वो दूसरे 2 अलग अलग टैब ओपन है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये वाला कैटलॉग सबमिट हो गया। अभी जो जो कलर वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है ना, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मतलब कपड़े वाले कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपकी थोड़ी बहुत खराब रेटिंग आ गई, 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग आ गई, तो उसमें क्या होता है, मीशो आपके प्रोडक्ट को ना ब्लॉक कर देता है। भले 5 स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा आई है, लेकिन वो 1 स्टार और 2 स्टार पर ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस दे रहा है उसको। तो उसके आधार पे वो क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को पुअर क्वालिटी बोल के आपके प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देगा। और एक बार प्रोडक्ट आपका पुअर क्वालिटी की वजह से ब्लॉक हुआ तो वो वापस भी नहीं आता। तो उस केस में आपको ये वेरिएंट वाले प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 ऑप्शन है, 2 दे दिए। तो कई बार क्या है कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट पे खराब रेटिंग आ गई है, लेकिन दूसरे पे अच्छी रेटिंग है, तो एक के चक्कर में, एक के सपोर्ट में दूसरा भी प्रोडक्ट खड़ा रहेगा। आप समझ रहे बात में? और वो एक ही रेटिंग 2 जगह पे शो करेगी। ये प्रोडक्ट लाइव हो गया। मैं अब आपको एक कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बताने के लिए मैंने बनाया है कुछ चार्ट, कि आपको अगर कम मार्जिन है तो कैसे काम करना है, और ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे कैसे काम करना है। स्क्रीन दिखे तो बताना, ना दिखे तो भी बताना। नहीं, देख लीजिए सर, देख लीजिए। ओके, इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए। ये देखो, रिटर्न शिपिंग चार्जेस जो है वो इस तरीके से कटते हैं मीशो के अंदर। वोल्मो जो है सबसे कम शिपिंग चार्ज लेते हैं, जहाँ पे भी वोल्मो अवेलेबल है वहाँ पे रिटर्न शिपिंग चार्जेस इनका कम है। उनका जो है क्लेम रेशियो भी अच्छा है, क्लेम भी बहुत इजीली पास हो जाता है। लेकिन दिक्कत पड़ती है कि ये इनका जो है आरटीओ बहुत ज्यादा आता है। ये इनका एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि क्लेम बहुत इजीली पास हो जाते हैं, और माइनस पॉइंट ये है कि उनके आरटीओ बहुत आते हैं। वो लोग, उनके जो डिलीवरी बॉय है, उनको बहुत सस्ते में शायद रखा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं और वो रिटर्न कर देते हैं। एक्सप्रेस भी इसका भी ठीक ठाक है। और रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा मुझे लगता है कि डिलीवरी काफी अच्छा है। उनके अंदर रॉन्ग रिटर्न वगैरह बिल्कुल नहीं आते, उनका सिस्टम काफी अच्छा है। बाकी आप इनके अपने सर। हिसाब से इसको, डिलीवरी में रॉन्ग रिटर्न बहुत ना के बराबर आएंगे आपको। ओके बहुत पुरानी सर, कंपनी है और मैंने ना इनका सिस्टम थोड़ा। सर मैंने ऑप्शन बोलिए। में ना ये 2 रखे हैं, एक तो शैडोफैक्स और डिलीवरी। ये दोनों से मेरे से रिलेशन बहुत बढ़िया। ये शैडो वाला ये भी तो मतलब वही मेरा बोला, ये आपको इनकी प्रायोरिटी आपके आपके यहाँ पे कैसी सर्विस मिल रही है उसके ऊपर रखना है। हो सकता है मेरे यहाँ पे डिलीवरी अच्छी सर्विस दे रहा है, लेकिन आपके यहाँ ना दे रहा हो। ठीक है। हाँ,
ये दोनों है हाँ ना, ये तो ये शेडो फैक्स और डिलीवरी बिल्कुल। वाले, ये दोनों बढ़िया, दोनों भाई है। तो ये डिलीवरी वाला आज तो कम से कम 20 मिनट नीचे खड़ा रहा मेरे। तो फिर भी मैंने ऊपर से बोला भाई 2 मिनट यार, कहता कोई बात नहीं यार मैं खड़ा हूँ, तू दिक्कत मत ले, तो कहता बस तू यहाँ अपना पे ध्यान कर आपको ले। प्रायोरिटी जो है वो आपके यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है वो कैसी सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर आपको अपनी उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक ठीक है, ये है। रिटर्न शिपिंग चार्जेस का ये 500 ग्राम रुपए तक का एक फिक्स चार्ज दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो है मतलब प्रोडक्ट के वेट के ऊपर और प्रोडक्ट के लोकेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट जहाँ पे डिलीवर हो रहा है उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस है वो क्या रहेगा। कई बार कभार थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे ना कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं तुमको। ये मेरा जो प्रोडक्ट है मैंने मतलब कि वो निकाल के रखा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया मैंने यहाँ पे। और ये मैंने ये बनाया नहीं है इमेज, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे। ये प्रोडक्ट जो है 169 ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हुए, उसमें से आरटीओ मतलब पूरे रिटर्न हुए। और रिटर्न मतलब कस्टमर रिटर्न कितने हुए, सिर्फ 4। ठीक है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर मैं 30 रुपया भी अगर मैं मार्जिन लेके चलूँ या 40 रुपया भी अगर मैं मार्जिन लेके चलूँ, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 169 के ऑर्डर डिलीवर्ड होने पे मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। और मेरा अगर लॉस होता है तो कितना जाएगा, सिर्फ मुझे 4 आरटीओ का लॉस जाएगा, सॉरी कस्टमर रिटर्न का। और आरटीओ के अंदर मैंने बॉक्स भी इतना मजबूत बना रखा है कि अगर वो वापस भी आता है तो मैं उसी बॉक्स को टेप मतलब कि लेबल बदल के वापस भेज देता हूँ। मतलब मुझे बॉक्स भी मेरा इतना अच्छा है कि बॉक्स भी खराब नहीं होता है। मतलब कभी कभार ऐसा कोई हो गया कि एक आध बॉक्स खराब हो गया, वरना वही बॉक्स के अंदर मैं वापस से विनेगर को भेज देता हूँ। ये सर जो आपने फ्रेम बनाया है, ये बनाया है या स्क्रीनशॉट कहीं पे देता है इसका? ये मैंने स्क्रीनशॉट को चिपकाया है मैंने इधर, मतलब ये क्योंकि अलग अलग। आपको मिल जाएगा पैनल पे? हाँ ये पैनल पे दिख जाता है। और हाँ ये अभी एक नया ऑप्शन आया मीशो का, लेकिन ये सभी के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसे मेरा ये वाला मुझे ये इसका मुझे दिखाना था, मैं लाइव दिखा था, लेकिन ये वाले अकाउंट के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है। कुछ कुछ अकाउंट में ये ऑप्शन दिख रहा है। तो मेरे को यही तो जानना है सर इसमें कि मैं कितने मुनाफे में हूँ कि नहीं। सर ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन तब मुझे हाँ यही तो चेक करना है कि मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ ये कि नहीं। मुनाफा निकालने के लिए अभी उन्होंने एक टूल दे दिया है, पर वो शायद अभी वो टूल सबको नहीं दिया, पता नहीं वो क्या मतलब। या तो हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे सब में आ जाएगा। सर ठीक ये है, कैंसिल क्या है, सेकंड ऑप्शन? क्या है? जिन्होंने कैंसिल कर दिया भाई, ऑर्डर करके कैंसिल कर कैंसिल दिया, मंगवाया कैंसिल ही ऑर्डर नहीं। तो अपने को गिनना ही नहीं है, कैंसिल हो गए उसमें तो अपना कोई ना नुकसान है ना फायदा है। वो अच्छा ऑर्डर आए अच्छा। थे लेकिन कैंसिल हो गए, हाँ मतलब शिप होने से पहले कैंसिल हो गए। तो इसमें ना तो अपना फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो सर अच्छा ये सर, ये क्या आरटीओ रिटर्न है? आपने इसका क्लेम पास नहीं किया? आ, आवाज आपकी कट के आ रही है, वापस से बोलना। सर ये जो रिटर्न वाला है उस आपने पास क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? सर ये बोल रहे हैं जो रिटर्न वाला है ना, हाँ इसका कहते क्लेम नहीं ये किया आपने। रिटर्न उसको तो हाँ उसको क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो है मतलब कि मेरा 4 रिटर्न आया, अब इसमें से मैं अगर चारों क्लेम कर लेता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे जो रिटर्न का जो नुकसान हुआ, ठीक है मान के चलो एक प्रोडक्ट पर मेरे को 150 रुपये का नुकसान हुआ। वैसे मेरा नुकसान यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर 600 रुपये का भी अगर मैं नुकसान गिन लूँ 4 प्रोडक्ट का 150 के हिसाब से, और उसमें से मैंने अगर 4 क्लेम पास करवा लिए तो मेरे 600 से भी ज्यादा मुझे अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं ये सोच के चलूँ कि मैं बिल्कुल भी क्लेम पास नहीं भी करवाता हूँ, तब भी आप इसका एक एस्टिमेट हिसाब लगा के देखो कि मैं अगर 40 रुपया भी रखता हूँ इसे एक प्रोडक्ट पे तो भी मैं फायदे में रहूंगा। ठीक है, ये मैं ये कैलकुलेशन समझाना क्यों चाह रहा हूँ, थोड़ा आगे आगे आपको समझ में आएगा। ये देखो एक दूसरा प्रोडक्ट है, 131 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, कस्टमर रिटर्न कितना है, सिर्फ एक। ठीक है, ये देखो 38 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, आरटीओ है 8 लेकिन कस्टमर रिटर्न 0 है। ठीक है, एक ये देखिए डिलीवर्ड हुए 11, आरटीओ 2, कस्टमर रिटर्न 0। सर ये जो दिखा रहा है आरटीओ, इसमें तो सिर्फ अपना पैकिंग का खर्चा ही जाता है, और तो कोई नहीं जाता। सिर्फ पैकिंग पैकिंग का खर्चा जाएगा बस। हाँ भाई, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये सिर्फ यही वाला और ना। दूसरी बात, ये मैं वही प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था कि अगर किसी को इसमें जाना है तो इसके अंदर आप भले मार्जिन थोड़ा कम भी अगर रखोगे, स्टार्टिंग क्या करो आप 50-60 या उससे भी ज्यादा मार्जिन रख के आप काम करो। उसके बाद क्या करो आप अपनी रेटिंग सेट कर दो अच्छे से। फिर उसके बाद अगर आपका 60 रुपया मार्जिन है, 70 रुपया मार्जिन है या 100 रुपया मार्जिन है, फिर अगर उससे आप एड भी चला दोगे 10-20 रुपया अगर आपका एड में भी चला गया, तब भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि
और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर के पीछे नहीं भागना है, 200-300 ऑर्डर के पीछे नहीं भागना। आप अगर मैं एक छोटा सा एवरेज भी बता रहा हूँ आपको, 30 ऑर्डर भी पर डे स्टार्ट हो गया तो 1000 से 1500 रुपया कहीं नहीं गया। अब उसके बाद आप अपना देख लो कैलकुलेशन लगा के 1-2 महीने का, कि मैंने 1 महीने के अंदर मैंने कितना पैसा कमाया। अगर आपको लगता है कि मेरा कैलकुलेशन प्रॉफिट में है, ठीक है, कम ऑर्डर पे ही, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा और भी मतलब मुझे ऑर्डर लाने चाहिए, फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐड स्टार्ट कर दो। 100 रुपए की ऐड कर दो पर डे, फिर 200 की कर दो, लेकिन कैलकुलेशन को समझने के बाद ऐड पे जाओ। ठीक है सर। समझ गए? 1 महीने का आप इस तरीके से एक हिसाब लगा लो, और उसके बाद देख लो कि जिसमें रिटर्न कम है, अब आपको किसमें काम करना है, रिटर्न कम है उसमें, या फिर सिर्फ ऑर्डर के पीछे भागना है और रिटर्न और वो सब उसी में फंसते रह जाओ। एक ये वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर जैसे 138 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, इसमें रिटर्न थोड़े ज्यादा है, 11 है, लेकिन इसके अंदर मार्जिन भी थोड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोडक्ट पे मुझे 200 रुपये अगर मिल रहा है, तो अगर 11 रिटर्न भी आ गए तो इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही अगर मैं अगर 30 रुपया 40 रुपया अगर मैं इसमें मान के चलता कि भाई 38 में से 11 कस्टमर रिटर्न आ जाते, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कमा पाता, उल्टा नुकसान में चला जाता। सर ये फूड में तो बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न है। बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट लगाए हैं, देखो जैसे ये मुल्तानी मिट्टी है 0, ठीक है, इसके अंदर देखो 4, 169 में से 4, मतलब ये ना के बराबर ही हुआ, समझ रहे हो। और ये वाला देख लो आप, एक ग्रीन टी तक आ गया, 131 ऑर्डर में से सिर्फ एक है। तो ये जो प्रोडक्ट है कोई टाइम पास के लिए नहीं मंगाता है। तो अगर ऐसे अगर आपने 15 प्रोडक्ट पकड़ लिए, उसमें से अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट मतलब 5-6 प्रोडक्ट भी अच्छे चल गए, जो रोज के आपको ज्यादा नहीं, 5-7-10 ऑर्डर भी दे दिए आपको, और 50 रुपए का मार्जिन लेके चलो, आपका 1000 से 1500 रुपये पर डे स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर ये कैलकुलेशन बिठा लो, 2 महीने बहुत ज्यादा ऑर्डर के पीछे ना भागो, कैलकुलेशन पूरा समझ लो कि पर ऑर्डर मेरे को मिल कितना रहा है, और पर ऑर्डर कितने ऑर्डर आने पे, मतलब पर डे कितने ऑर्डर आने पे मेरा 1000-2000 रुपये बन रहा है, और फिर उसको मैं कैसे 2000 से 3000, 3000 से 5000 करूँ पर डे। ओके। और अगर मार्जिन कोई ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट पे 150-200 रुपया मार्जिन है, और उस पर अगर थोड़ा बहुत रिटर्न भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जैसे कि ये 138 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, इस पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, अगर 150-200 रुपये का मार्जिन है पर ऑर्डर, और उसमें अगर 10-12 रिटर्न भी आ रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन समझा था पहले कि नहीं समझा था? हो सकता है कुछ लोगों ने समझा हो, शायद Yes. सक्षम भाई वाली क्लास में। हाँ अगर आपको, हाँ ये वाला देखो, ये थोड़ा मैंने समझाने के लिए 100 का मतलब हिसाब किताब रखा है इधर, कि आपके अगर ऑर्डर 100 होते हैं एक दिन के, मान के चलो पर डे आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, और एक ऑर्डर पे आपने 100 रुपए का मार्जिन रखा, मतलब 100 रुपए 100 ऑर्डर और 100 रुपए का मार्जिन, मतलब 100 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, आपने बेचा उसको, तो मतलब आपका जो बैंक सेटलमेंट है वो 200 रुपये आ रहा है, मतलब 100 रुपए का मार्जिन और 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो आपको एक दिन में अगर 100 ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं तो आपको आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अपने क्या करते हैं, मोटा मोटा अपने ऐसे ही मान के चलते कि आज मेरे 100 ऑर्डर आ गए, मैंने 10,000 रुपया कमा लिया। खास करके ज्यादातर इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत से लोग ऐसे बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि आज मेरा 45,000 का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो रेवेन्यू को भी प्रॉफिट काउंट कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर 100 ऑर्डर है और 100 रुपए का मार्जिन है, तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आप 10% जो है आरटीओ काउंट कर लो। ठीक है, तो इसका आपको 1,000 रुपये माइनस करना है, क्यों? क्योंकि जो मार्जिन आपने यहाँ पे ऊपर गिना था 100 रुपये का, वो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आरटीओ हो गया, मतलब डिलीवर्ड होने से पहले ही माइनस हो गया। उसके बाद आप 20% कस्टमर रिटर्न पकड़ के चलो। आप 20% क्यों पकड़ना है कि मैक्सिमम टाइम 20% नहीं होता है, 20% कोई एक आध भी ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जिससे 20% जाता है, लेकिन मैक्सिमम 7%, 10%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% होता है। किसी किसी केस में अगर 20% हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट को पॉज कर देना है, 20% पे वेट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने 20% इसलिए लेके चल रहे हैं कि अपना कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर मतलब जो भी नुकसान वाले जो पॉइंट है उसको अपने ज्यादा काउंट करके चलेंगे, तो अपना क्या होगा कि नुकसान की जो है वो चांस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 20 अगर कस्टमर रिटर्न होते हैं, और एक एवरेज जो है कस्टमर रिटर्न का जो
शिपिंग चार्ज होता है, रिवर्स प्लस फॉरवर्ड शिपिंग जो होता है, उसको अगर 150 रुपए के हिसाब से अगर अपने काउंट करते हैं तो अपना 3000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10,000 में से 1,000 ये माइनस हो गया, 3,000 ये माइनस हो गया। अब 10% अपने डैमेज वगैरह का काउंट कर लो कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया आते जाते तो उसके हिसाब से 1,000 रुपया उसका भी माइनस कर दो। ठीक है, और पैकेजिंग कॉस्ट का मतलब पर जो ये जो RTO और कुरियर रिटर्न जो आए ये 30 हो गए, इसका अपने को 10 रुपये पर पैकेजिंग के हिसाब से अगर काउंट कर लो तो 30 रुपया हो गया। और अदर एक्सपेंस में मान के चलो अपने थोड़ी बहुत ऐड चला ली हो, या तो मान के चलो अपने ने कोई स्मार्ट कॉइन वगैरह दे दिया हो, जो भी है उन सबको काउंट करने के बाद ये सब जब माइनस करेंगे तो अपना 3,700 रुपये बचेगा। मतलब मोटा मोटा अगर डायरेक्ट गिन रहे तो 10,000 रुपये बच रहा है, लेकिन ये सब अगर कैलकुलेशन माइनस करने के बाद ये अगर थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही अगर काउंट करेंगे तो उसके बाद भी 3,700 बच रहा है। अगर ये कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो 3,700 रुपये बच रहा है अगर कस्टमर रिटर्न 20% रहता है तो। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न कम हो गया तो अपना मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर जो कस्टमर रिटर्न हो रहा है अपने 3,000 माइनस किया उसमें अपने क्लेम पास करवा लिया तो अपना मार्जिन बढ़ जाएगा। सर क्या? सर ये RTO का आपने जो घटाया 1,000 रुपये, हाँ, RTO का इसलिए घटाया ना कि अपने मान के चलो आज 100 रुपये एक ऑर्डर पे अपने कमाया, 100 रुपये 100 ऑर्डर आए तो 10,000 रुपये हो गया, लेकिन 10 सर पार्सल कस्टमर के पास डिलीवर होने से पहले ही रिटर्न हो गए, मतलब RTO हो गए। बड़ा खतरनाक प्रॉफिट बचा 3,700। और अगर यही प्रॉफिट अगर हम रियल में देखेंगे 50 रुपये आता है रियल में, तो 100 रुपये तो आता भी नहीं। नहीं तो ये मतलब कि थोड़ा ज्यादा मतलब ये समझाने हाँ के तरीके के हिसाब से 100 रुपये काउंट किया ताकि आपको समझ में आए। अगर इसकी जगह पे आपको आपका प्रॉफिट 50 रुपये है तो उसको उस हिसाब से काउंट कर लो। काफी सर कम ये बचेगा। बताना सर एक बार। क्या बताओ? सर ये RTO का जो आपने बताया, ये 10 इंटू मतलब जो 100 रुपये के हिसाब से, RTO में तो पैसे देखो नहीं लगते। पैसे नहीं लग रहे, लेकिन मैंने ये पैसे नहीं माइनस किए, मैंने माइनस किए जो प्रॉफिट अपने को काउंट किया था ऊपर वाले में। मतलब यहाँ पे 100 ऑर्डर थे और 100 रुपये का मार्जिन था, अब अपने पास 90 ही ऑर्डर बचे क्योंकि 10 तो RTO हो गई, तो जो 10 ऑर्डर का जो पैसा अपने को मिलने वाला था 100 रुपया वो नहीं मिलेगा ना। अच्छा अच्छा। मतलब प्रॉफिट वाला जो 1,000 रुपया था वो माइनस किया है, यहाँ पे कोई हाँ हाँ मतलब लॉस माइनस नहीं किया है, समझ रहे हो? हाँ। और यहाँ पे जो माइनस किया है कस्टमर रिटर्न में वो अपने ने शिपिंग चार्ज माइनस किया है। यहाँ पे ऊपर जो किया है वो शिपिंग चार्ज माइनस नहीं किया है, वो अपना प्रॉफिट माइनस किया है। आगे समझ में? यस सर। ओके। अब बताओ और कोई सवाल है यहाँ तक किसी को कुछ? सर एक कंफ्यूजन है मेरा, वो क्लेम पे, ये जैसे कि एक मिनट, आपने बताया। ये जो अभी जो सवाल जो लिखा है कि मतलब 37 रुपये प्रॉफिट पर 100 प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी तो है एवरेज। नहीं, ये मतलब मैंने ये प्रॉफिट को ही मैंने काउंट किया, मैंने आपकी कॉस्ट को गिना ही नहीं है इसमें। कैसे? मान के चलो आपका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है और बैंक सेटलमेंट 200 रुपये आ रहा है तो मार्जिन 100 रुपये हुआ ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्जिन को काउंट करवाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब अगर आप एवरेज इसका हिसाब लगाओगे कि मेरा ये जो 58,000 रुपये जो बैंक में आया वो 138 रुपये 138 ऑर्डर जो थे उसके हिसाब से तो बैंक सेटलमेंट अमाउंट है वो कितना बन रहा है? 421 रुपये बन रहा है, 425 रुपये। मतलब इसमें अब आप अगर इसको वो डिवाइड करोगे तो ये 425 बन रहा है, लेकिन मेरा जो बैंक सेटलमेंट है वो 421 रुपये है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है? 180 रुपये में। समझ रहे हो? तो मेरा मार्जिन कितना निकल गया? वही 5700 रुपये के आसपास। नहीं, एक एक की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की। 180 रुपये में मेरा प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है। सेल कितने का कर रहे हैं सर आप? 421 रुपये मेरे बैंक में आ रहा है। 180 रुपए का है। कितना हो गया? 241 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। यस यस। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है 40 रुपया 50 रुपया आप बॉक्स का निकाल दो, 50 रुपया बॉक्स का। 190 रुपये। 190 को अब आप 138 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 138 ऑर्डर डिलीवर्ड अच्छा। हुए। अब 20,000 26,000 ऑर्डर, 26,000 ऑर्डर, अब 26,000 हो गया। अब 26,000 में से अगर आप कुछ भी अगर माइनस कर दोगे ना
आप मान के चलो कि कस्टमर रिटर्न का माइनस कर लो, 11 कस्टमर रिटर्न है, ठीक है, तो भी मतलब कितना बचेगा। और इसके बाद अगर आप 21,000। और भी अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट माइनस कर लोगे, तब भी तुमको लगता है कि मैं 20,000 से कम मार्जिन होगा इसमें? नो सर। सर ये एक दिन के ऑर्डर है? नहीं भाई, ये 1 महीने का है। 1 महीने का है? ये 1 महीने ठीक का है सर। एक एक प्रोडक्ट वाइज निकाला है मैंने। अच्छा अच्छा। ये मैंने यहाँ पे जो डेटा निकाला है, ये अगर ऑप्शन आप, कहाँ आपको यही मेन चीज ये तो यही सारे होती सेलर है में ना नहीं, सर, सेल करने ये के सारे चक्कर सेलर में में। शो नहीं कर रहा है। लेकिन ये ऑप्शन जो है हाँ हाँ सारे वही बात सेलर है के ना। अंदर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन किसी किसी में कर रहा है। जिसको कर रहा हो एक बार आप देख लेना अपना। वहाँ पे, वो कहाँ कहाँ पे से शो कर सर? रहा है? बेटा कहाँ से सर? कहाँ पे? वो कर रहा है बिजनेस डैशबोर्ड के नीचे, या तो बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर शो कर रहा है। सर ओके स्क्रीन ओके। सर करके बता देना। बोलो। हाँ सर, अकाउंट में दे रहा हो तो एक बार आप स्क्रीन शेयर करके हमको दिखा सकते हैं। 1 मिनट बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे पास जो, क्योंकि मैं 2-3 ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन करके रखे हैं ना, अलग अलग रीजन से। 1 मिनट को अगर मेरे किसी में बता रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट कौन से अकाउंट में दिखा रहा है। सबसे मेन बात तो सर यही होती है, प्रॉफिट चेक करना। बाकी सेल करने को तो कोई भी सेल कर लेकिन सकता है। वही है, प्रॉफिट आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने में चेक करो, समझ रहे हो? यस सर। स्टार्टिंग के 2 महीने में ही प्रॉफिट चेक करके चल लो, तो आपको नुकसान ना हो। अगर होगा भी तो थोड़ा होगा, बच जाओगे। अच्छा सर ये महीने का जो है ना, ये महीने का बता रहा था ना सर, ये जो सर हाँ मैं आपको एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट शेयर करूं बिजनेस डैशबोर्ड का, उसमें आप थोड़ा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कुछ आइडिया? 1 मिनट रुक। हाँ 1 मिनट पहले आप मेरा मेरा जो ये डैशबोर्ड है ना, एक बार वो आप देख लो। इधर इधर जो है ना, वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए। एक यस अकाउंट हाँ के अंदर स्क्रीन शो हो रही है, देखो यहाँ पे स्क्रीन शो शेयर हो गई। जी। ये देखो, ये बिजनेस डैशबोर्ड है, इसके ऊपर यहाँ पे शो कर रही है स्क्रीन। ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आपका मंथली मतलब अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हो। ऑर्डर लेवल, कैटलॉग वाइज, आपको जैसे भी चेक करना हो वैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं डिटेल में। लेकिन ये ऑप्शन जो है सभी सेलर के अंदर शो नहीं कर रहा है। जैसे मैं सेम नहीं आपको नहीं, दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। मेरे में नहीं है सर तो ये। नहीं है, मैं ज्यादातर अकाउंट मेरे पास 3-4 लॉगिन है इस वक्त, लेकिन ये एक अकाउंट में शो कर रहा है, बाकी सब में नहीं है। ऐसा तो नहीं सर, कितने वो इस वजह से। कितने पुराने अकाउंट में क्या? सेल होता है सर ये? नहीं, हाँ, अकाउंट वो पुराने से कोई इसलिए। लेना देना नहीं है। अकाउंट पुराने से मतलब नहीं है। ये पता नहीं अच्छा कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास जो पुराने अकाउंट है उसमें भी शो नहीं कर रहा है। देखो ये वाले में नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? हाँ यस और सर। एक ये भारत की चॉइस करके जो ऑप्शन है, ये भी किसी किसी अकाउंट में शो कर रहा है, किसी किसी में नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे में शो हो रहा है। सर नहीं एक हो वो रहा सर। लाइव आने का भी ऑप्शन आता है ना, वो नहीं आता है हर किसी में। कौन सा वाला? एक वो मीशो पे लाइव आके सेल करते हैं ना लोग। हाँ वो वाला नहीं, तुरंत नहीं आता है। उसके लिए आपको मेल उनकी टिकट रेज करके उनको बताना पड़ता है, और तभी वो उसके अंदर भी बहुत सारी मैंने वही। नहीं दिया उन्होंने। क्या? वो मैंने बहुत बार टिकट रेस किया पर उन्होंने अभी तक नहीं दिया वो तो ऑप्शन। रिप्लाई क्या दिया उन्होंने? कुछ रिप्लाई मतलब कैसा दिया? बोला कि बस है ना प्रोसेस में है, 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन कर करके ऐसे करके, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ लेकिन आपके अकाउंट पे अगर बिल्कुल भी रेटिंग नहीं है हाँ। मतलब, तो नहीं आएगा वो ऑप्शन आपके पास, वो देंगे ही अच्छा नहीं आपको। हाँ उसके लिए मतलब वही एक नॉर्मल जो ट्रस्टेड वाला और मीशो मॉल वाला, ये जो अलग अलग इनके जो प्रोग्राम है, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो आपका अकाउंट, तभी वो आपको देंगे। सर ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर में क्या शॉर्ट होता है? टाइम किया हूँ तो इसका रिटर्न बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे देखो, कैलकुलेट करना है बिजनेस डैशबोर्ड पर कौन से? से वाले का? प्रोडक्ट एक मिनट, ऑप्टिमाइजर ये भारत, हाँ ये वाला ये वाला। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ। ऑप्टिमाइजर अगर ओपन होता है तो बता देता हूँ। देखो जैसे ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर के अंदर इनके इतने सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, मेरे जो अकाउंट है उसमें कोई भी शो नहीं करेगा। तो इसमें हाँ यहाँ ये पे है मेरे ना, में नहीं हो रहा है। बता रहा है कि यहाँ पे दिखा रहा है इनका। देखो इसके अंदर क्या मतलब जरूरत है इनको वो करने की, तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट का जो मिसिंग प्रोडक्ट डिटेल डिटेल जो है इसके अंदर मिसिंग है कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा पहले ये फ्लिपकार्ट अमेजन में बहुत पहले से है, इन्होंने अभी शुरू किया है। इसके अंदर एक इमेज की कमी है, ये वाले प्रोडक्ट में एक इमेज और डालना है इनको। ठीक है, अच्छा, इसके मतलब अंदर ये जो बहुत लिस्ट सारे करते ऑप्शन जो है। टाइम, इससे लिस्ट सर क्या करते होगा टाइम सर, हाँ अगर इमेज में बढ़ा दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा? कंप्लीट इससे हो मतलब जाएगा आपकी अगर। विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी अगर ये सारे ऑप्शन जो जो बोल रहा है आपको, ये आप उसको सुधारते हो तो। हाँ ये ओके मतलब ओके। लिस्टिंग और अगर करते आपकी टाइम बता रहा है अगर कि आपकी आपके लिस्टिंग प्रोडक्ट में ये प्रॉपर कमी होगी, है। अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉपर होगी तो ऑप्टिमाइजर में आपका कोई प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। मेरा तो नहीं हो रहा है।
आपका शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग जो है सही है, मतलब कोई डिटेल्स जो है बाकी नहीं है। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। नहीं सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, तो उसका अच्छा, कैलकुलेशन व्हाट्सएप पे कुछ भी। भेजा है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने स्क्रीन शॉट लेकर ही भेज दिया। अच्छा ठीक है, तो अभी अभी किसी का कुछ सवाल है? ये सर वो तो क्लेम मतलब अभी वाली। क्लेम वाला। सर जैसे कि आपने कल भी बताया था ना कि जैसे अगर मतलब वो एक्सचेंज करने के लिए अगर कस्टमर डालता है तो आप उसका क्लेम ले सकते हो, तो मतलब अगर उसमें तो रिटर्न वाले में भी ले सकते हैं ना, जैसे वो एक्सचेंज वाले में ले सकते हैं रिटर्न, वैसे रिटर्न वाले में भी ले सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर रिटर्न डालता है तो हम उसका भी क्लेम ले लेंगे, तो फिर तो रिटर्न ही नहीं बचेगा, उसका भी क्लेम मुझे मिल जाएगा। नहीं, थोड़ा समझने में वो हो रहा है। देखो, जैसे मान के चलो आपने प्रोडक्ट भेजा, किसी को सही सलामत प्रोडक्ट भेजा, लेकिन कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है। यस सर। ठीक है, अब कस्टमर क्या करता है कि जो प्रोडक्ट आपने भेजा था वो रिटर्न ना करके कोई और गलत प्रोडक्ट दे देता है आपको। यस सर। ठीक है, तब तो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है उसको क्लेम करने का, यस सर। कि मतलब आप मीशो को बोल दो कि भाई मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिल गया है, और इसका एक अच्छे से वीडियो बना के दे दो। वीडियो है ना, कई बार लोग है ना वीडियो सही से नहीं बनाते, उनका क्लेम पास नहीं हो पाता। वीडियो बनाने के लिए भी आपको क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वीडियो को जो है ना, जो कैमरा है वो स्टार्टिंग क्या करो आप एकदम नजदीक से, यहाँ पे लेबल वगैरह जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर एकदम नजदीक से स्टार्ट से लेके धीरे 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 करके कैमरे को ऊपर करो, और फिर एक एंगल पे जाके रुक जाओ, कैमरे को रोक दो। ठीक है, और उसके बाद या तो फिर आप उसको एक ट्राइपॉड वगैरह पे कैमरा सेट कर दो, और पार्सल को एकदम कैमरे के नजदीक से ले जाके धीरे धीरे करके नीचे ले जाओ। अरे और मैं सर जब अभी ये एक देखो वीडियो ये बन रहा हो, वीडियो सेंड कर प्रोसेस। दूंगा उसके मैं रिगार्डिंग ग्रुप में। मैं आपको एक वीडियो ग्रुप में भेज दूंगा, जी जी। जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्लेम पास करने में मेरा मतलब बहुत ज्यादा क्लेम पास होता है। मतलब मेरा तो कभी कभी मुझे जानबूझ के ऐसे वीडियो डालने पड़ते हैं बीच में कि रिजेक्ट हो, समझ रहे हो? तो क्या है कि आपको एकदम, और एक कुछ चीजों का ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो आपका जब भी मतलब डाल रहे हो उसको एडिट नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आपने एडिट करके डाला तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। मैं अभी नहीं सर एक होती। वीडियो दूंगा अपना। हाँ, वीडियो एडिट करके नहीं डालना है अपने को। और मैं सिर्फ दूसरा, कंप्रेस कर देता हूँ, जैसे 200 MB की बनी है तो मैं वीडियो कंप्रेसर पे कंप्रेस कर देता हूँ हाँ, अगर ताकि एमबी उसमें ज्यादा बन रहा है तो खाली आप उसको 25 कंप्रेस MB कर की दो, आ ये जाए, बात सही है। खाली 25 MB की आ जाए उसकी, इसीलिए मैंने हाँ, कंप्रेस कर और देता वीडियो बनाते समय आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी उसकी पॉली बैग वगैरह जो भी दिख रही है, वो एग्जैक्ट कैमरे के एंगल के अंदर ही रहना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए भी प्रोडक्ट जो है वो कैमरे के एंगल से बाहर जाके फिर अंदर आया तो वो वीडियो एलिजिबल नहीं होगा। मीशो की टीम समझेगी कि उसने आपने कुछ एक्सचेंज किया है, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ किया है। यस सर। वीडियो ठीक है, कंप्रेस तो कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, कंप्रेस कंप्रेस कर कर सकते सकते हैं आप, हैं। उसको एडिट नहीं कर सकते कि अच्छा मतलब सर, दो तो भाग में बना दिया फिर दो भाग को ज्वाइन कर दिया, वो नहीं कर सकते आप। ये सर, ये तो जेन्युइन रिटर्न के लिए हो गया। हाँ, और उसके बाद अच्छा, आपको अगर सही प्रोडक्ट आया हो तो भी क्लेम करना है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं ये वीडियो वहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगा ना, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, मीशो वाले मेरे घर आ जाएंगे, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा सर कुछ पास हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। नहीं नहीं, तो होता ही है, होता ही है, लेकिन फिर उसके लिए ना मैं आपको, मुझे मैसेज करना कि आप मुझे कॉल करना किसी दिन जब आपका ऐसा हो जाए ना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि आपने सही प्रोडक्ट भेजा और आपके पास रिटर्न भी सही आ गया। ठीक है, अब कस्टमर ने उसको रिटर्न प्रोडक्ट भी सही भेजा है, लेकिन आपका तो कहीं ना कहीं लॉस तो हो रहा है ना शिपिंग चार्जेस का। तो हाँ, शिपिंग अब चार्ज आपको का कम उसको से भी कम अगर रिकवर तो रिकवर, हो जाएगा वो। हाँ, कम से कम अगर शिपिंग चार्ज भी रिकवर हो जाता है, मान के चलो ज्यादा नहीं, आपके पास 10 रिटर्न आए, उसमें से 5 जो है आप वो कर दो, सारे मत करो, 10 में से अगर 5 भी कर लिए तो आपका 10 का क्लेम अप्रूव हो जाएगा, 10 का पैसा निकल जाएगा। अच्छा, तो जितना क्लेम आ रहा है मैं सबको जब क्लेम में ले लूँ, है ना, जितना रिटर्न आ रहा है सबको क्लेम में ले लूँ, कोई ना कोई तो पास हाँ, हो जाएगा। मतलब कि हाँ, मतलब ऐसा करो, नहीं सर ऐसे नहीं, मैं तो क्या करता हूँ कि जैसे मान के चलो 10 के 10 मेरे पास रिटर्न आए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं वीडियो तो 10 का बनाऊंगा, लेकिन 5 एकदम जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाऊंगा जो मुझे क्लेम मिल जाएगा, और 10 क्लेम में मेरा, सॉरी, मेरे 5 क्लेम के अंदर 10 प्रोडक्ट का जो अमाउंट जो लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। और बाकी बचे 5 वीडियो में इस तरीके से बनाऊंगा, जानबूझ के, मतलब कि उस तरीके से दिखाऊंगा कि वीडियो उसको रिजेक्ट कर देवे टीम, ताकि जो क्लेम जो अप्रूवल का जो रेशियो है वो एक बैलेंस बना रहे। वरना क्या होगा कि मैं 100 वीडियो बनाऊं और 100 के 100 अप्रूव हो जाए, तो फिर मीशो की टीम को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। ये- हाँ, लेकिन ये 100 में से अगर क्लेम ले सकते हैं रिटर्न आने के बाद?
क्या क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करना। फिर मीशो से रिटर्न आता है ना, तो जैसे ना अमेजोन में तो 7 डेज का रहता है, तो मीशो में कितने दिन का रहता है? मीशो में भी 7 डेज का ही रहता है। अच्छा। हाँ, जिस 7 दिन डिलीवरी हो रहा है उसके 7 डेज के अंदर आपको वीडियो प्रूफ देना होता है, तो आपको क्लेम मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको पैसे अगर मतलब कि जैसे रॉन्ग रिटर्न वाला अगर क्लेम पास हो जाता है, तो मान के हाँ। चलो आपका जितना भी मीशो मीशो प्राइस होती है, फिर वो चाहे 1000 रुपये क्यों ना हो, तो आपको पूरा 1000 रुपये क्लेम देता है। और अच्छा। फ्लिपकार्ट आपको 1000 रुपये का प्रोडक्ट होगा, 10 रुपये चिपका देगा। हाँ। अच्छा सर, ज्यादा क्लेम पास कर लेते हैं या मतलब बार बार, जैसे कि मेरा 4 ही रिटर्न आया और 4 का 4 क्लेम पास कर ले रहे हैं या 2 पास कर ले रहे हैं, तो उससे अकाउंट हेल्थ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, नहीं। अकाउंट हेल्थ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट ये पड़ेगा कि मान के चलो आपने 1 महीने में 100 क्लेम अप्रूव करवा लिए, 100 वीडियो बना लिए और 100 के 100 अप्रूव हो गए, ठीक है, तो एक दिक्कत हो जाएगी कि मीशो जो है फिर आपका क्लेम पास करना बंद कर देगा। अच्छा अच्छा। मीशो को लगेगा कि कुछ सस्पिशियस हो रहा है, इधर कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके सर। हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे तो मतलब कुरियर वाले ऐसा हो नहीं सकते, सारे के सारे कस्टमर तो फ्रॉड हो नहीं सकते, कैसा। सर बुक्स पे कितना जीएसटी होता है स्टेशनरी आइटम पे? अलग अलग होता होगा प्रोडक्ट वाइज। जीरो तो नहीं होता ना? नहीं। नहीं, जीरो नहीं होता। जीरो तो मतलब कि जहाँ तक कुछ खाने पीने के आइटम्स पे होता है, जैसे सेंधा नमक है तो वो जीरो में आता है। कुछ ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जो जीरो में आते हैं, पर इसमें तो स्टेशनरी में तो मुझे नहीं लगता जीरो पे होगा। सर वो कैलकुलेशन बता दिए, मैंने आपको भेज दिया है। उसका, हाँ, उसका तो मुझे मतलब ऐसे मैं कैसे समझा पाऊंगा, उसके लिए तो आप मुझे कल फिर वो करना, बताना, तो उसको प्रोडक्ट वाइज समझना पड़ेगा। ओके। ये जो आपका ये जो भेजा है ना, वो टोटल है, हाँ मतलब आपके टोटल मिला के। मैंने जो बताया वो प्रोडक्ट वाइज था, तो प्रोडक्ट हाँ। वाइज वाले में आप इजीली मतलब लॉस प्रॉफिट का जो है कैलकुलेशन लगा सकते हो। लेकिन पूरे डैशबोर्ड का तो कैसे लगा पाओगे, क्योंकि उसमें कोई और प्रोडक्ट अलग रेट का होगा, कोई अलग रेट का होगा। नहीं नहीं, प्रॉफिट तो सबके ऑन एन एवरेज ही है सर इसमें। हाँ, लेकिन मेरे आपके अंदर जो मैंने बताया वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, नहीं, तो अभी आप नहीं क्या आ रहा। करना, नहीं तो आप एक दूसरे तरीके से लगा सकते हो कैलकुलेशन। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये वाले के अंदर वो वाला ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, रिटर्न वाले टैब में जाओ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? ओके, फिर एक तरीका है आपके पास कैलकुलेशन करने का। आप रिटर्न वाले टैब में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ जाओ। अब क्या करो, यहाँ पे रुको, कस्टमर रिटर्न हाई टू लो, लो टू हाई, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर हो, मान के चलो आपका जो प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, ठीक है, उस पे किसी को लेके एक प्रोडक्ट को क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लो। 1 मिनट में कोई प्रोडक्ट निकालता है जिसकी ज्यादा है नहीं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस तरीके से कैलकुलेशन निकाल लो, 3 महीने का, 6 महीने का, यहाँ पे जो आ रहा है उसमें से मान के चलो ये 126 ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हुए, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर आपने मार्जिन कितना रखा था, 40 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, उसको आप उससे मल्टीप्लाई करो। फिर आपके रिटर्न कितने आए, और इसका जो रिटर्न का जो चार्ज आपका नुकसान हुआ है वो इधर नीचे दिख रहा है, वो आप माइनस कर दो। फिर इसके अलावा जो है कुरियर रिटर्न, तो कुरियर रिटर्न का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके हाँ हिसाब से आप देख लोगे आपका शिपिंग चार्जेस वगैरह, शिपिंग चार्ज तो इसमें लॉस हो गया, इसमें आपका पैकेजिंग लॉस वगैरह कितना हुआ, फिर आप देख लो 126 का हिसाब किताब लगा के देख लो कि 126 में हम्म। आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर एक बार अगर आप फिर से 126 बता देंगे कहाँ से बताए थे? रिटर्न वाले टैब में आ जाओ, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट वाइज। अब यहाँ पे जाके आप जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इसके पिछले 6 महीने के इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो 14,000 प्रोडक्ट ऑर्डर डिलीवर्ड हुए और 900 रिटर्न है। अब एक ऑर्डर पे इसको 30 रुपया मिल रहा है, ठीक है। 30 भी अभी लगभग, अब तो लगभग नहीं मिल रहा है। 53 का प्रोडक्ट है और 79 इसको बैंक सेटलमेंट मिल रहा है, तो लगभग 30 भी नहीं है। लेकिन फिर उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो इतने। ये जो डिलीवर्ड ऑर्डर है और कोरियर रिटर्न, इसमें तो सर कोई घटाना तो होगा नहीं डिलीवर्ड ऑर्डर में से?
क्योंकि फिर रिटर्न नहीं पूरे रिटर्न घटाना मत घटाओ, पूरे रिटर्न मत घटाओ। पूरे रिटर्न में तो आप ये माइनस कर सकते हो कि भाई जैसे 15% रिटर्न आए तो इसमें कुछ परसेंटेज आप डैमेज वगैरह हो सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। नहीं, damage नहीं होता, वो कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस यही हाँ है सर, मतलब अगर कोरियर रिटर्न क्या है, कस्टमर रिटर्न में से हमको कैलकुलेट करना होगा, तो क्योंकि आप कोरियर कस्टमर रिटर्न जो है, रिटर्न कस्टमर रिटर्न यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया 902 ऑर्डर। अब हाँ कस्टमर हाँ रिटर्न जो 902 जो आए, इसमें आपका नुकसान हुआ है। अब कितना नुकसान हुआ है उसका कैलकुलेशन करने के लिए किसी के पास कैलकुलेटर है तो लिखो इधर, ये वाला जी। अमाउंट प्लस करो, हाँ बोला कितना करिए आ रहा सर, है देखो। तो पैंसठ बोल हजार दीजिए। आठ सौ छप्पन 65,856। ठीक है। उसके बाद है 59,859 रुपया। 591, 800 ठीक है। और हाँ उसके बाद है 9,828। 9,828 उसके बाद है 8,745। ठीक है। बस अब जोड़ो कितना हुआ ये टोटल। ये 144,288 144, दो सौ एक लाख अट्ठासी 44,000 रुपया, 1,44,000 रुपया आपका कस्टमर रिटर्न में चला गया है। ओके, मतलब ये कस्टमर रिटर्न की फीस चली गई, शिपिंग ये चार्ज गाड़ी है ना। सर कस्टमर रिटर्न की फीस चली गई। हाँ, सर रिटर्न रिटर्न शिपिंग फीस कितनी लग सकती है? कितनी 155 लग से सकती है ऐसा बोलो। 100 हाँ 150 ये रुपये का ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, ये 155 रुपये एक मिनट, मैं आपको एक मिनट फोटोज भेज रहा हूँ, आप देखिएगा। मेरे में ये बता रहा है सर 545 रुपये। शिपिंग चार्ज। हाँ देखिएगा, शिपिंग नहीं होगा, कुछ और होगा। एक मिनट आप देखिएगा, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है भेजो। ये फर्स्ट देखो क्लास सर, का ग्रुप सीधा करो भाई। क्या है भाई, ये आप देख सकते हैं। ये टोटल टोटल है भाई, तीन रिटर्न का है ये। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ, 3 नंबर ऑफ रिटर्न का। 181 रुपया आपका, हाँ 181 ये रुपया जो बता दिखा रहा रहा है। है, ये 3 रिटर्न का साथ में दिखा रहा है बिल्कुल। नंबर ये ऑफ अच्छा मैं 81 रुपया रिटर्न आएगा। हाँ पीछे नंबर ऑफ रिटर्न दिखा है ना, तो 3 हो गया। हाँ टोटल क्या बोलते हैं, 181 रुपये के एवरेज आ रहा है ये। हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि अभी इसमें दिख रहा है ना, कि देखो अभी जैसे इस पे अगर आप क्लिक करोगे हाँ, किसी वो भी एक 58 प्रोडक्ट पे। हमने बोला था ना, अगर वो टोटल रिटर्न उनका वो हाँ था। जैसे मैं ये प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है 467 रुपया, लेकिन ये एक का नहीं है, ये 3 का तीन मिला का, के है। और यहाँ पे कस्टमर का जो वो रिटर्न करने का जो रीजन है वो लिखा हुआ है अदर क्वालिटी। भाई। हाँ तो अगर आपको बहुत जानना है कि भाई जो जैसे वो पहले वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, अभी जैसे मान के चलो मैं उस पहले वाले प्रोडक्ट पे आता हूँ। कहाँ गया भाई, ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है। अब उस पे मैं मान के चलता हूँ, 6 महीने का पिछला डेटा देखता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न आया है वो ये वाला है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो मतलब अब इतने सारे लोगों के पास अगर डिफेक्टिव गया, मतलब 900 में से 365 लोगों के पास में प्रोडक्ट डिफेक्टिव गया है, तो हो आप सकता है तो कि लाख कुछ लोग झूठ भी, इसमें से कुछ लोग हो सकता है 60 लोग झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन 365 लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्ट को जिस भी तरीके से पैक करके भेज रहे हो उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो आधा सर आपका मैं जो कस्टमर रिटर्न है वो यहाँ से कम हो जाएगा। सर मेरा जो है एक पे 471 रुपये का रिटर्न आ रहा है, लेकिन उसमें नो रिटर्न में 1 रिटर्न है, और पुअर क्वालिटी की वजह से 471 रुपये मेरा वो रिटर्न शिपिंग में गया है। ये ऐसा एक ही क्यों हुआ? प्रोडक्ट है। हाँ, अच्छा एक ही सर, किसी अच्छा में ज्यादा भी लग जाता है और किसी में कम भी लगता है ना सर, रिटर्न नहीं शिपिंग ज्यादा फीस तो लगता जैसे। है, ज्यादा लगता है, 150-200 रुपए तक जाता है वो ठीक है, लेकिन नहीं 400 मेरा रुपए एक जो है ना। देखो, हाँ सर, उस मेरा टाइम अभी रिटर्न बता रहा है, दो रिटर्न बता रहा है, जिसमें से मान लीजिएगा 105 106 रुपये लगा होगा रिटर्न। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर लो, दिया क्योंकि है। ये जो 400 रुपये बता रहा है ना, वो जहाँ तक मुझे पता है वो रिटर्न का नहीं होगा, वो पहले एक्सचेंज हुआ होगा उसके बाद रिटर्न हुआ होगा। वो आपको सर, ये मैंने अच्छा भेज इस टाइम दिया में क्या ग्रुप में। बता रहा था, 5 रुपए कभी कभी रिटर्न दे देता है, किस चीज का? क्लेम का, जैसे मान के चलो आपका 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था, आपके पास गलत प्रोडक्ट आ गया और आपने उसको क्या कर दिया, क्लेम के लिए मतलब वो डाल दिया, यस सर। एस्केप क्लेम के लिए डाला, तो उसमें क्या कर दिया, फ्लिपकार्ट ने आपको 5 रुपए दे दिया। अच्छा, ये फ्लिपकार्ट में होता है, मीशो में तो नहीं होता है सर? मीशो में आपका जितना भी मीशो प्राइस होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देता है। अच्छा सर, ये मीशो अपना फीस तो नहीं रखता, तो मतलब मीशो प्राइस और प्लस जो शिपिंग चार्ज होता है बस उतना ही कस्टमर
कस्टमर का जो प्राइस होता है कैलकुलेट कैसे होता है? कैसे, समझा नहीं। जैसे सर जो कस्टमर को जो प्राइस दिखता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे अभी अपने ने मीशो प्राइस रखा 150 रुपया, फिर वहाँ पे जो यस सर। शिपिंग चार्जेस दिखा रहा था 59, वो प्लस हो यस गया। सर। यस अब सर। अगर 150 रुपया अपने ने मीशो प्राइस रखा है तो उसके ऊपर 59 लग के 209 रुपया कस्टमर को दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो अब कस्टमर से 209 रुपया लेगा, लेकिन अपने को जो है 150 रुपये ही देगा। फिर ये जीएसटी कहाँ जाएगा सर? क्या, जो जीएसटी का इसमें दोनों अपने अपनी तरफ से लेंगे। वो जो डिलीवरी पार्टनर होगा वो अपना ले लेगा उसके साथ में लगा के। अच्छा। हाँ, और अपने को देखो, अपने को जो 150 रुपया जो पहले बैंक सेटलमेंट करते वक्त दिखाया था वही मिलेगा। अब उसके ऊपर शिपिंग 50 ले रहा है, 60 ले रहा है, वो मीशो काट के ही देगा। अब मीशो अपनी कमाई कैसे करता है, कमीशन तो लेता नहीं है। तो मीशो यस क्या सर। करेगा कि जो शिपिंग चार्जेस जो अपने से ले रहा है, किसी में 70, किसी में 80, किसी में मतलब ऐसे। लेकिन मीशो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब लाखों ऑर्डर मतलब उनके डिस्पैच होते हैं पर डे। ठीक है, तो उन्होंने कंपनी के साथ में डायरेक्ट टाई अप कर लिया होता है कि ऑर्डर चाहे पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाए, उन्होंने एक फिक्स प्राइस कर ली होती है कि वो 40 रुपया ही देंगे एक ऑर्डर का, या तो 50 रुपये ही देंगे। तो अब अगर मान के चलो 50 रुपया भी पर ऑर्डर अगर फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है, और लाखों मतलब 1-2 लाख ऑर्डर मतलब इनके पर डे अगर शिप होते हैं, ठीक है, 1 लाख ऑर्डर भी अगर मान के चलो, और बेनिफिट होगा। अपने से शिपिंग चार्ज कितना ले रहे हैं, 57 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा ही ले रहे हैं, 60, 70, 80। प्लस तो एड अब में ये भी तो ऊपर कम। का, हाँ, और ये जो ऊपर से जो पैसा आ रहा है वो पूरा इनके पास जाएगा। फिर ऐड का जो पैसा है वो पूरा इनके पास जाएगा। फिर जो रिवर्स शिपिंग में जो पैसा ले रहे हैं डबल अपने से, वो भी उनमें से आधा उनके पास जाएगा। तो क्या हो गया भाई? बिल्ली है यार लड़ रही यहाँ पे। ये क्या था भाई? रात भाई में बिल्ली अंधेरा है भाई, एक कमरे में बैठो, 3-4 बिल्ली आ गई रात में। वक्त जज्बात सब बदल भाई गया। डरा दिया समय तुमने। देखो 12 बजे का हो गया है। काला साया हाँ, पड़ गया क्या? बिल्ली का आ गया। भाई मेरे एकदम सीट के नीचे आ गई भाई, 3-3 बिल्ली आ गई। कोई बात नहीं। हाँ तो सर कंटिन्यू कीजिए। क्या समझ रहे थे अपने, हो गया अभी क्लियर? वो कस्टमर फिर जीएसटी पे करता है सर, वो उसका इंक्लूड कहाँ पे होता है? किसका? जैसे कस्टमर खरीद रहा है उतने में, तो वो तो शिपिंग चार्ज में चले गए और बाकी मुझे मिल गया जो मिलना था। तो जो हाँ, जीएसटी बाकी मेरे अपने को भरने का जीएसटी। देखो, अभी अभी 13 तारीख हो गई है, जिनके पास मीशो का अकाउंट है, ठीक है, और अगर किसी को जीएसटी फाइल नहीं, अभी सबने करवा लिया अपने जीएसटी फाइल, मैंने नहीं करवाई सर। तो तो जीएसटी आपको आर1 मेरा हो करवाना है। गया। अच्छा, फाइल करने के बाद। हाँ, फाइल करने की बात कर रहा हूँ। तो ये किसी का बाकी है जीएसटी? तो मेरा फाइल हो गया है। हाँ, अगर किसी का बाकी हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। सर इसमें जो टीसीएस और टीडीएस कटता है वो भी मतलब है ना जीएसटी के साथ ही इनपुट मिलता है ना, मतलब अपने अकाउंट में नहीं आता है? हाँ, वो इनकम टैक्स के बैंक में पोर्टल नहीं पे आता, आपको मिल बैंक जाता में है, नहीं तो आता, वो आप पोर्टल पे आता है, जीएसटी के पोर्टल पे आता है, और जो टीडीएस होता है वो इनकम टैक्स वाले में आता है। अच्छा, वो और फिर सर आईटीआर फाइल करेंगे तब मिलेगा रिफंड, है ना सर? हाँ, और सर वही हमको वो प्रॉफिट में से टीसीएस भी देना पड़ता है लेते हैं। ना जीएसटी? वो जो टीसीएस लेते हैं आपसे वही चीज लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको टैक्स जमा करने की बारी आ रही है तो वहाँ इनकम टैक्स वाले पोर्टल से ही वो पेमेंट कटा देते हैं। अगर नहीं टैक्स बन रहा है तो वो रिफंड हो जाता है। सर हमें और एक जीएसटी जो एक है, चीज ये भी एक चीज ये भी होती है ना, कि जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान के चलो आपने 100 कस्टमरों को आज सामान बेचा, अब उसमें से क्या कर लिया आपने, 10-20 लोगों का बिल बनाया नहीं पक्का, कच्चा ही बना दिया, सामान तो बेचा लेकिन जीएसटी वाला बिल नहीं बनाया, तो आप गवर्नमेंट उसमें ट्रैक भी नहीं कर सकती, आपने बिल नहीं बनाया तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपने 10 लोगों को बिना बिल के सामान बेचा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन, आपको जो भी प्लेटफॉर्म है, ये फ्लिपकार्ट और मीशो, ये क्या कर रहे हैं, 1% टीसीएस जो काट रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को तो पता चल जा आधा रहा है ना, परसेंट कर दिया है सर, ये घटा दिया, आधा परसेंट कर दिए। मतलब ये इनको पता चल जा रहा है ना। सर हेलो, हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो प्रॉफिट आता है 100 रुपये, उसमें से भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना जीएसटी बाद में? नहीं तो नहीं, जीएसटी में से नहीं देना, प्रॉफिट में से कैसे? हाँ, जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होता है वो आया तो अपना है, आईटीआर फाइल करते हैं उस वक्त दिखाना होता है। मान लो प्रॉफिट आपने बताया ना 100 रुपये, तो उसमें से भी हमें देना पड़ता है 12% या 18%?
हाँ हाँ हाँ, देना पड़ता है वो हाँ, GST। वो जीएसटी फाइल करना होता है, उस वक्त देना होता है अपने को। तो हाँ अगर अपने वही पास तो। क्रेडिट पड़ी होगी तो उसमें से कटेगा, अगर क्रेडिट नहीं होगी अपने पास तो फिर अपने तो को अलग से देना पड़ेगा। एक ही बार जाता है, चाहे वो क्रेडिट का हो चाहे वो डेबिट उसका हो, मतलब बिल्कुल, बेचने हाँ का हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सिर्फ अगर एक अपने बार। पास क्रेडिट पड़ी हुई है तो अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। नहीं, अगर हमने जैसे कोई बिल नहीं खरीदा और हमारा जो बिल कटा है कस्टमर को गया है 300 रुपए का, तो 300 का 12% जाएगा ना गवर्नमेंट को, या हाँ कितने हाँ का? तो हाँ, अगर आपने परचेज सारे के सारे अगर विदाउट जीएसटी करे तो फिर आपको हाँ, पेमेंट करने का आएगा। जो हमने कस्टमर को दिया जिस अमाउंट में उसका। हाँ हाँ उसका। हाँ, तो डबल लग जाएगा एक तरह से। लग जाता है किसी नहीं किसी डबल, टाइम में। डबल हुआ ना सर? हाँ, डबल हो आप जाता है समझे कभी। नहीं। 150 का प्रोडक्ट खरीदा, 300 का बेचा, 150 पे तो लगे रहेगा। हाँ अगर जो बिल्कुल, आपने अगर 150 का आपने बेचा है, क्रेडिट, हाँ। हाँ अगर आपने क्रेडिट 150 की नहीं ले रखी है तो डबल गया समझो। हाँ, है ना, 300 तो का पूरा जाएगा। 300 का आपको भरना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट ले ली तो सिर्फ 150 का जाएगा। हाँ, तो आपका 150 का क्रेडिट ऑलरेडी पहले से पड़ा होगा। तो ये 150 तो जीएसटी क्रेडिट। में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि इतना मतलब बेनिफिट होगा तभी जीएसटी देना, मतलब सभी पे जीएसटी देना ही होगा चाहे कितने का भी सेल करो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं, आपको ऑनलाइन बेच रहे हो मतलब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। चाहे 500 रुपये का ही सेल क्यों नहीं हो रहा उसका भी जीएसटी देना होगा। बिल्कुल। नहीं, आपने क्रेडिट का, GST ले लिया है। क्रेडिट का अगर आप जीएसटी तो दिखाने के लिए है ना सर, जब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बेचेंगे तो उस पे तो देंगे दोबारा से जीएसटी। अगर आपने GST में हाँ इनरोल कर लिया है तो आपको जमा ही करना है वो। बस बिल्कुल, अगर आपने एक बार जीएसटी ले लिया तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, आप दोनों स्टेप गवर्नमेंट से हुए, कुछ एक नहीं तो बोल सकते, हाँ खरीदते हुए मैं भी, 500 दोनों का स्टेप काम एक तो करूंगा। मतलब, बेचते हुए भी। दो स्टेप हो गए ना, एक तो सर खरीदते हुए जीएसटी भरा और एक बेचते हुए भी जीएसटी भरा, कि फिर तो जितना सर मार्जिन पे आपने बेचा है। जैसे अभी दिखाया वो जो 3700 रुपये, जैसे वो 3700 रुपये बैंक सेटलमेंट दिखाया उसमें से तो फिर जीएसटी भी कट जाएगा। बिल्कुल कटेगा भाई। तो कटेगा ही ना, लेकिन अपने पास अगर क्रेडिट पड़ी होगी तो अपने उस क्रेडिट में से जाएगा। नहीं, क्रेडिट में से क्यों जाएगा? क्रेडिट तो गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। हाँ, नहीं नहीं वही नहीं, गवर्नमेंट। पैसा तरीके भी नहीं। तो गवर्नमेंट देखो देगी। देखो, एक मिनट रुको, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो मेरा जो है ना कभी भी मतलब भरने का नहीं आता पैसा। क्यों नहीं आता? देखो, अगर अपने जितनी भी जो मीशो वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी ये प्लेटफॉर्म फीस ले रहे हैं, शिपिंग चार्ज ले रहे हाँ हैं, जी। जी। कुरियर कंपनी वगैरह जो ले रही है ना अपने रिवर्स हाँ हाँ। शिपिंग वगैरह, वो भी और अपने को क्रेडिट दे रही है बदले में। अच्छा। तो उसका भी जो है क्रेडिट जमा हो रहा है अपने पास। वो एक इनवाइस जनरेट होती है, कमीशन टैक्स इनवाइस आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा वो। हाँ, तो उसका भी जो क्रेडिट है, जैसे आप एड भी चला रहे हो ना, तो समझ रहे हो, आप एड हाँ। चला रहे हो तो 100 रुपए की एड चला रहे हो तो वो 18% जीएसटी ले रहे हैं, तो वो 118, तो वो 18 हो भी जाता वापस अपने क्रेडिट में आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो वहां से भी आपका जो क्रेडिट है वो कटता है, वो ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाता है वापस। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर जीएसटी का कई बार। है तो बहुत कंफ्यूजन वाला, उसको एग्जैक्ट समझने में तो मतलब सीए को भी अगर थोड़ा इधर उधर कर लो तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा वो है। हाँ। वही तो आदमी को सबसे बड़ा यही समझ में नहीं आता है, एक तो मैं ले रहा हूँ सामान उस पर फिर टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं उसको बेच रहा हूँ उस पर दे रहा हूँ, फिर मैं सीधा से ये जो डिलीवरी सीधा बॉय को दे रहा हूँ सीधा से उधर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन, एक बेसिक सा कैलकुलेशन तो ये है कि मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मान के चलो हाँ मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचा, जी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट था, आपने मेरे से ले लिया 118 रुपए में, ठीक है। अच्छा। हाँ अब मैं जब मतलब कि मेरा जीएसटी फाइल करूंगा, तब मैं क्या करूंगा कि आपका जीएसटी भी यूज करूंगा, आपके जीएसटी नंबर को डाल के मैं जब गवर्नमेंट को फाइल करूंगा ना, तो 18 रुपए में गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, अच्छा, लेकिन वो 18 रुपए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको दे दिया, मतलब आपके पोर्टल में जमा हो गया। हमें क्यों अब दे क्या दिया किया सर कि आपने उन्होंने? आपने आपके पोर्टल में जमा हो गए, नहीं, हम एसपी पोर्टल मान लो पे। मार्केट से कोई जूता खरीद के लाए कंपनी का, पूमा का, तो हमें थोड़ी ना वो हाँ, कंपनी हमें 18% जो जीएसटी हमारे आपको नहीं जेब में देगी क्योंकि आपके डालेगी। पास जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी नंबर होता तो आपको देती। अच्छा, हमारे को आता डायरेक्ट। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे कोई मैन्युफैक्चरर है, अब उसने मैन्युफैक्चरर ने मान देखो मैं लीजिए। आपको से एक प्रोसेस समझाता हूँ, देखो हाँ इजी करने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि 5 लोग हैं, ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चर से खरीदा 100 रुपए में, फिर हम्म। मैंने किसी को बेचा 200 रुपए में, फिर मैंने जिसको 200 में बेचा उसने फिर 100 रुपया कमा के 300 में बेचा, फिर उसने 100 रुपया कमा के 400 में बेचा, फिर उसने 100 रुपया कमा के 500 में बेचा, ऐसे 5 लोग हो गए, 5 स्टेप हो गए, अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो आप मान के चलो कि अगर सभी लोग अगर 18% भरेंगे, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास 5 बार जीएसटी जाएगा, अच्छा। गवर्नमेंट के पास एक बार ही जीएसटी जाएगा। कैसे जाएगा कि मैंने जब भरा तो 100 रुपए का जाएगा, मैंने आगे बेचा 200 का, तो मैं जो है ना, मैं भी 100 का ही भरूंगा क्योंकि मैंने कमाया तो सिर्फ 100 ही रुपया है,
18 मैं ऑलरेडी पहले दे चुका था, वही 18 कटेगा मेरे अंदर, ठीक है। फिर मेरे आगे वाला जो बंदा है वो सिर्फ 100 का भरेगा, 200 का ऑलरेडी उसके पास क्रेडिट पड़ा है। जी सर ये लोग ऐसे पागल करके, हो गए, 15 तारीख कर दी लास्ट डेट अब सेल की। अच्छा 15 कर दी, हाँ अच्छी बात है। तो जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो कर लेंगे। तो कौन सी सेल की बात हो रही है सर ये? कि भाई जो ओ मीशो अच्छा, का मतलब मैं दिवाली ब्लॉक सेल। बस्टर सेल की सर, हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ 15 हाँ, कर एक दिए। एक अच्छा ये सर, वाला जो ऑप्शन है ये कल समझेंगे एडवर्टाइजिंग का, कि हेलो। मीशो के अंदर एक ऑप्शन होता है ROI, गारंटेड ROI वाला। अच्छा सर, ये क्रेडिट जो होती है, ये क्रेडिट हम देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी क्रेडिट पड़ी है नहीं पड़ी है, ऐसे कुछ? बिल्कुल, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करो, लॉगिन करते ही पहले ही डैशबोर्ड पे आपको क्रेडिट दिख जाते हैं। अच्छा अच्छा। सर ये डेली डील्स का मेरे पास एक ऑप्शन आया है, इसमें अक्टूबर में सर बहुत ज्यादा डिस्काउंट ये लोग मांग रहे हैं, 15% का मिनिमम। हाँ, तो वही है ना, कुछ लोग जो मतलब ये 120 रुपए 125 रुपए में बैग बेच रहे होते हैं, पता है। अब एक इंस्टाग्राम पे ऐड आती है, ऋषि कॉमर्स की एक ऐड आती है जिसमें वो बैग हाँ दिखा रहे हाँ होते हैं, बच्चों वाला हाँ। एक बैग होता है, 128 रुपए उसकी प्राइस है, और कुछ 400 जितने ऑर्डर है, और फिर बोलते हैं अगर आपको भी ऐसे ऑर्डर लाने तो हमसे कांटेक्ट करो। अरे ठीक सर है, मैं उन्हीं उन्हीं को नहीं मैं तो मैं उन्हीं के आपको बता रहा हूँ, फिर बारे वो क्या होगा ना कि 128 रुपए में से अब आप हिसाब लगा लो, 128 रुपए में वो बैग बेच रहे हैं, अब कुछ नहीं उसमें बचेगा। 50-60 रुपए का शिपिंग होगा। अगर 60 रुपए पे अगर सर मैं शिपिंग गिन उन्हीं की लेते हो आप, बात, मैं उन्हीं का बचेगा कोर्स कितना, लेकर के 68 उन्हीं की रुपया बात से वापस आ रहा हूँ। बचेगा सिर्फ 68 रुपया, और 68 में आपका मार्जिन कितना होगा, आप उस एजेंसी को कितना दे रहे होंगे, और क्या ही बचाओगे आप, सोच लो। कोई ये तो कोई सर जिमी करके आपने कोई अल्ट्रा भाई को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। कोई जिमी करके मेरे को वीडियो भेजा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा कुछ मत लेना, खाली अगर कुछ सीखना है तो सीख सकते हो, बस किसी भी उनकी सर्विस नहीं लेना है कि मेरा अकाउंट मैनेज करो। बिल्कुल भाई सीखो, अकाउंट मैनेज उनके करने के सीखने नाम पे आप तीन जो भी महीने का सीखने महीने देखो का बेटा, 13,000 लेते हैं महीने भाई। का रिजल्ट है मेरा। जो भी 3 सीखने, महीने। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो वीडियो बनाते हैं ना उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिल जाता है, हाँ वो बस समझ रहे हो उतना ही है बस। वो। हाँ, अगर हाँ आपको सर, सीखना है वीडियो तो सीखने जो को, वीडियो है में, हाँ वो बढ़िया काम करते हैं, वीडियो में मतलब जो उल्टा वीडियो ज्यादा में बता सीखने को रहे मिल हैं वो जाएगा। बढ़िया है। पॉइंट्स हाँ, बताते अगर हैं ना आप वो ध्यान, बस। वो वही ध्यान से पॉइंट देखोगे बता तो बता वीडियो के में तो आपको पैसा सीखने को लेते हैं मिल बाद जाएगा। में। बस जो कुछ भी सीखना है उनकी वीडियो से ही सीख लो, वो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल, बाकी अगर आप सर्विस रोड में पे मत लगते हो पड़ो, फिर वो आपको भूल जाएंगे। सक्षम सर्विस भाई में की मत पड़ो, इंस्टाग्राम वाली वीडियो इतनी अच्छी होती है, पूरा लेवल बस ही वीडियो लेवल से सीख दिखता लो है। आप, वीडियो से सीख लो, जितना फायदा मिल रहा है वीडियो से ले लो। मैंने जो कुछ भी ग्रोथ की है वो जब मेरा उनसे कनेक्शन खत्म हुआ है कोर्स का, उसके बाद से मेरी ऑर्डर में जो है ग्रोथ आया है, अदरवाइज मैंने तो नहीं तो महीने का 100-150 ऑर्डर पे ही काम कर रहा था। असल में वो रोकने का ही क्लास था। हाँ अरे बिल्कुल, वो मेरा रोकने ही का, मैंने बढ़ाया कहाँ उन्होंने, हाँ, तो उसने रोकने वो का ही मेरे को कुछ क्लास किया था सिखाया। कि जब तक क्लास है तब तक बढ़ेगी नहीं, जब वो तक आप मेरे ले को नहीं बोल रहे हैं लेंगे दूसरा वो कोर्स। मेरे को बोलते हैं आप फोटो भेज दो मैं लिस्टिंग कर दूंगा, लिस्टिंग 3-3 दिन हो जाती थी, लिस्टिंग नहीं होती थी। वो और लिस्टिंग कर लिस्टिंग में देंगे, क्या लेकिन वो वो क्या वो ऑर्डर ऑर्डर लाने के लिए सिंपल उनका एक फॉर्मूला रहता है कि आप कम प्राइस कर दो, कॉम्पिटेटिव प्राइस से इतना कर लो, वो तो ये फिर नहीं देखते कि मार्जिन आपका कहाँ प्रॉफिट हो लगाऊं? रहा है कि लॉस हो रहा है। जो उनकी मैडम है ना मैनेजर, मेरी जो अकाउंट मैनेजर थी, वो मेरे को अब फोन भी नहीं कर रही है, पहले तो बहुत फोन करती थी, जब से मैंने मीशो का पासवर्ड आईडी चेंज कर दिया है तब से मेरे को फोन भी नहीं कर रही है। नहीं तो मेरे पे अकाउंट पे रोज विजिबल आती थी, उसके कहते सर देखिए आज आपका इतने ऑर्डर आए हैं, सर आपके इतने ऑर्डर आए हैं, मैंने कहा ये आप वेस्ट नहीं आए, ये मेरी मेहनत थी इस पे। चलो फिर 12:10 हो गए, हाँ अभी सर। सो जाते, कल कल और कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, फिर ओके। जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, फिर जाएंगे अमेजोन पे, और जिसका अकाउंट नहीं बना है जीएसटी वीएसटी का क्या सीन है, जीएसटी अप्लाई किया तो कर लो, अभी भी अगर किसी ने जीएसटी अप्लाई नहीं किया तो कर लो। कर लो यार जीएसटी अप्लाई भाई, लेट मत करो। जीएसटी वेट मत करो, क्योंकि बिना जीएसटी कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, पर अभी कर दो, दिवाली तक सीख लो अच्छे से, और फिर अगली दिवाली तक कमाने की तैयारी कर लो। बढ़िया है ना। यस जी सर। सर। हाँ, चलो ठीक है, बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको रात को क्लास में उसके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल सर लिंक शेयर कर देना, मुझे पता भी नहीं। हाँ, वो तो लिंक आ ही रहा अच्छा, ना ग्रुप में। मैंने ग्रुप में डाला था, फिर भी मैं आज वापस से डाल दूंगा, हो अच्छा। सकता है मतलब जो लेट ज्वाइन हुए उनको शायद ना मिला हो। जी। ठीक है, मैं रात को अपलोड कर देता हूँ, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। हम्म
चलो गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर।